वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक पाकिस्तान। आहा क्या खुशबुएं आ रही हैं। बनाई होगी कलेजी, अकेले अकेले खा रहे होंगे, उसके ऊपर लीमू निचोड़ निचोड़ के, है ना, और आस पड़ोस हर जगह खुशबुएं महक रही होंगी। कुछ लोगों के घरों से जो कलेजी की खुशबू आ रही होगी और दूसरों के घरों में चक्कर लगाए जा रहे होंगे कि कसाई कब आएगा, हमें कब मिलेगी कलेजी। मुझे पता है ऐसा ही होता है। जिसका नंबर सुबह सुबह लग जाता है, जैसे जिसमें हम भी शामिल हैं, भाई मुझे शो पे आना होता है, ज़रूरी है कि नंबर 1 हम हो। कसाई की लिस्ट में सबसे पहले हम होते हैं और पता नहीं कितने अरसे पहले बुकिंग करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो घर घर जाके लेकर आता है। उसको पता है जिसका सेकंड है, थर्ड है, अगर हमारा कसाई कहीं भी चला गया तो खुद पकड़ के यहाँ से ले आता है। उसको पता है कि वो जो कलेजी की खुशबू है किसी और के घर की, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसीलिए कलेजी की खुशबू हमारे घर से सबसे पहले आती है। वैसे इस ईद पर अगर मैं आपसे कहूँ अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखें, अपनी शुगर लेवल्स का ख्याल रखें, अगर आपको जो है वो बीपी की प्रॉब्लम है तो खुदा के वास्ते लहसुन ज़्यादा खाएं, चिकनाई मत खाएं, तो बिल्कुल सही नहीं होगा। मैं ऐसा आपको कुछ भी नहीं कहने वाली, क्योंकि ये जो टाइम है ना ईद का, ये साल में एक दफ़ा आता है। सो मैं आपको कोई ऐसी वैसी नसीहतें नहीं करने वाली, सिर्फ मैं ये कहूँगी इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी। 4 दिन की ज़िंदगी है, चापे खा के हंस खेल के गुजार लें। वैसे आज इत्तेफाक ऐसा है, हमारे पास जो गेस्ट लिस्ट है वो भी ऐसी है। ऐसे लोग हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो हार्मलेस हैं, हमेशा एक दूसरे के काम आने वाले, जिनकी कंपनी में बैठ के ना सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आपको भी हमेशा मज़ा आता है, हमेशा अच्छी की तलाश में रहते हैं, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट लिए होते हैं। और आज इत्तेफाक से मेरे सारे गेस्ट ही ऐसे हैं, कोई भी ऐसा बिस घोलने वाला नहीं है। वरना कभी कभार हो जाता है, कोई ना कोई एक होता है जो सबके मूड ऑफ कर दे। घरों में भी ऐसा होता है, रिश्तेदारों में भी ऐसा होता है। लेकिन आज इतनी सारी पॉजिटिविटी आपको हमारे इस स्क्रीन ARY डिजिटल से सुबह सुबह मिलेगी, ताकि आपका दिन अच्छा गुजार लें। लेकिन हमने मस्ती करनी है, मज़ा करना है, खाना है, पीना है, ऐश करनी है। वैसे आपस की बात है, चाहे हम कितने भी जतन कर लें, ख़वातीन तो इस ईद पे तैयार ही नहीं होती। वो तो सिर्फ अपने हस्बैंड्स को खुश करने के लिए लगी रहती हैं किचन्स में कि सही मसाला पड़ जाए, सही गोश्त गल जाए, सही जायका बन जाए। बहुत दिनों बाद जो डिश पकाई है उसकी लज्जत बिल्कुल उनकी अम्मी के जैसे हाथ में थी, वैसे ही मेरे हाथ में भी हो। एक बात बता दूं बेगमात, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ईद से पहले हस्बैंड्स की सारी तवज्जो जानवरों की तरफ थी, जानवरों की ख़रीदारी, उनको चारा खिलाना, उनको घुमाना फिराना, और उसके बाद ईद के दिन कसाई ढूंढने में लग जाती है। फिर गोश्त के हिस्से करा के उन्हें तकसीम कैसे करना है, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। सो इब्तिदा कीजिए अपने दिनों की, अपनी ईद के इस दिन की हमारे शो से, जहां आपकी मुलाकात होगी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज से एक साथ अंडर वन रूफ। सो ईद मुबारक वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और अब हम सिलसिला शुरू करें आपके साथ मज़ेदार ईद सेलिब्रेट करने का। जो हमारे अब गेस्ट मैं बुला रही हूँ उनको देख के आप खुश हो जाना है, क्योंकि भाई वो आपको ईद के ईद ही तो नज़र आते हैं हमारे शो पे। माशाल्लाह से इतने बिजी होते हैं और एक के बाद एक मज़े के कैरेक्टर्स लेके आपके सामने ड्रामों में आ रहे होते हैं, रुकता नहीं। एक साल आप उनको किसी गेटअप में देखते हैं, उससे अगले साल आप उनको किसी गेटअप में देख रहे होते हैं, और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं ईद का कि ईद का शो होगा या कोई ख़ास शो होगा। सो हमें मौका मिलेगा उन्हें यहाँ बुलाने का। माशाल्लाह से इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और सबसे अच्छी बात, जैसे कि मैंने कहा, आज के शो का थीम यही है कि पॉजिटिव लोगों को, ऐसे लोगों को जो आपको खुश करते हैं, जिनके दरमियान, जिनकी कंपनी में आप खुश रहते हैं, उनको अपने से करीब रखें। और बाकी वो दायरा जो आपको कभी कभार तकलीफ़ देता है और तंज ताने और ऐसी नेगेटिविटी और स्ट्रेस का जो अमल दखल है, उस दायरे के ज़रिए अगर वो होता है तो उन लोगों से ज़रा दूर रहें। तो माशाल्लाह से जो हमारे पास आज सारे गेस्ट हैं वो सरे फहरिस्त हैं, इस तरह के इंडस्ट्री के लोगों में सरे फहरिस्त
जिनकी कंपनी और जिनका होना बहुत मैटर करता है इस फील्ड के लिए, इस फील्ड के लोगों के लिए और स्पेशली आप लोगों के लिए। सो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी सुबह नजर आएगी, अच्छे अच्छे लोगों से हम आपको मिलाएंगे। तो आइए आपकी फेवरेट टैलेंटेड पर्सनालिटी जिनको आप जानते हैं एज जबरदस्त टैलेंटेड एक्टर, होस्ट, डायरेक्टर फैसल कुरैशी। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा शेरिया वाला ब्या बन आया आजा लाड़िए नी मेरा शेरिया ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। लग रहा है ना ईद है आज। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो वैसे मैंने पहली दफा आपके साथ भंगड़ा डाला है, ऐसे कुछ है पहली दफा। लेकिन ये सारी चीजें कैसे अंडर वन रूफ कैसे आ चुकी है? एक्टिंग, डांस, मस्ती, मजाक मस्ती। पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है कोई क्या टेक्निकल प्रॉब्लम? अब ये नहीं पता क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन है कुछ जीन्स में कुछ टैलेंट ज्यादा ही आ गया, अब्बा से भी अम्मा से भी, हर शायद कुछ गड़बड़ हो गई, कोई मसाले ज्यादा पड़ गए। अच्छा वैसे आपकी इंडस्ट्री में सबसे दोस्ती है? अल्लाह का शुक्र है। वैसे मैंने ये सुना, आपकी लड़ाई झगड़ा सुना नहीं मैंने कभी कोई। नहीं, कोई लड़ने की वजह नहीं है। हाँ, कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिस पे लड़ा जाए। हाँ। जब आपको इस बात पे यकीन होता है कि आपको आपके हिस्से का काम मिलेगा और अल्लाह ने जो आपके लिए रखा है वो आप ही के लिए, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी किसी से लड़ाई नहीं होती। वैसे आपके अंदर और भी क्वालिटीज है जो मैं पूरे वक्तन फवक्तन बताती रहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश। और वाकई कुछ वो कहते हैं गीदड़ सिंगी है कोई ऐसी जो माशाल्लाह हर उम्र की लड़की, हर उम्र की हीरोइन आपके साथ सूट करती है। बस इस पे कभी गुरूर नहीं किया। जी तो जो मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं, क्योंकि बात हो रही है ऐसे लोगों की कि जिनको देखकर आपकी सुबह सुबह आपकी पूरी ईद का दिन हम अच्छा बना देंगे। तो जो मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं, टैलेंट का अंबार है जनाब, अच्छे एक्टर, खूबसूरत, हैंडसम, साथ साथ मेरे फेवरेट होस्ट। अगर आप मुझसे एज अ होस्ट पूछें, एक्टर तो वो अच्छे हैं ही, लेकिन उनके साथ एक और टैलेंट जुड़ा है और वो है अच्छी होस्टिंग का। उनकी कंपनी में भी मज़ा आता है, साथ साथ जो प्रोग्राम वो होस्ट करते हैं वो ऐसे वायरल होते हैं कि वो सदियों तक चलते रहते हैं और फिर आपसे वही सवाल हर शो पे होते हैं, अच्छा आपने ये कहा था, आपने वो कहा था। और मज़े की बात ये है कि वो बहुत अच्छे डांसर भी हैं। आज हमारे शो पे वो मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको कहा, हमारा थीम है कि हमने पॉजिटिव और अच्छी इखलाक के लोगों को अपने से करीब रखना है ताकि हम स्ट्रेस और टॉक्सिक बातों से दूर रहें। उसमें वो सरे फहरिस्त शामिल है। आइए वेलकम करते हैं एहसन खान। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग और सबसे ज्यादा शुक्रिया इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। थैंक यू। मैंने कहा कि ये जो लोग हैं ना कि ईद की ईद मुझे मिलते हैं। ईद मुबारक। हम लोग भी ईद के ही मिले हैं, कभी कभी जिम में मुलाकात होती है बस। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि आप सबसे अच्छी होस्ट है, और जब इतनी बड़ी अच्छी होस्ट आप बोले कि आप इतने अच्छे होस्ट हैं, तो वो कहते ना अचानक पहले ही काफी खून बढ़ा हुआ था और बढ़ गया। नहीं वाकई मतलब इतने माशाल्लाह टैलेंटेड हैं आप दोनों, और मुझे इतनी खुशी होती है। दोनों क्यों, आप तो मेरी बात करें। नहीं, आपकी तो मैं बात करी, मैं खुशी सबसे आई होती है। ये दोनों बहुत बिजी, पाकिस्तान के बिजी एक्टर्स में इनका शुमार होते हैं।
सीरियसली, क्योंकि ये हर वक्त काम कर रहे होते हैं और एक के बाद एक अलग अलग कैरेक्टर्स आप लोगों के जो स्क्रीन पर नजर आ रहे होते हैं, तो हमें बहुत मुश्किल से टाइम देते हैं ये लोग। सो ये ईद हमारे लिए बड़ी स्पेशल है कि हमें इतने बिजी लोग मिल गए। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और सबको, आपके शो के तमाम व्यूअर्स को, ARY के देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, वैसे फैसल भी डाइट पर होता है और मैंने आपको भी देखा है टिक्का ही हर वक्त खाते हुए। अच्छा, मसला ये कि वो डाइट का मेरे पे असर नहीं होता, फैसल पे असर हो जाता है। नहीं, आई एम नॉट ऑन, आई एंजॉय फूड, मैं बहुत खाना खाता हूँ और आई एम अ फूडी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं पोर्शन मेरा बहुत बड़ा है, तो उसको मैं कंट्रोल करने के लिए सेफ ऑप्शन पे जाता हूँ। तो ये जो 3 दिन ईद के होते हैं, इस पे ऑप्शन सेफ होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कम से कम एक दिन, हाँ। 1 या 2 दिन तो खुल के जो सामने आए, मतलब पसंद की चीजें किस यार। चीज के ख्वाब आते हैं आपको कि ईद पर ये खाना है? वैसे नहीं, ख्वाब नहीं आते, लेकिन जो बहुत पसंद है, आई लव निहारी। हाँ। और वो निहारी के साथ वो जो एक मीठी वाली रोटी होती है, शीरमाल। शीरमाल जो अरे ताफ्ता। वही अच्छा, वो जो combination। ताफ्ता। अच्छा, वो ये है कि उसके लिए फिर आपको 3 दिन पहले भूखा रहना पड़ता है। हाँ। कि यार ये खाना, और फिर उसके बाद भी 2 दिन भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा खाया जाता है। हाँ, ये वाली तो चीज चलती है। सो आप बिल्कुल हाथ नहीं रोकेंगे जब इन 2 हीरोज ने कह दिया है कि हम भी डाइट नहीं करते, तो आप भी डाइट नहीं करें। नहीं, बस खाना एंजॉय कर रहे हो। खाना enjoy करें, बस इतना ये ना खाएं it's कि all about आप खाना। किसी भी चीज को आप बढ़ा देंगे। मस्ती मर जाना ईद वाले दिन आप पड़े हुए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो वो थोड़ी अकल भी अल्लाह ने दी है, आप थोड़ा खा लें, लेकिन चक सब कुछ नहीं। हाँ, ओके, सो अगले गेस्ट की तरफ चलते हैं हम। जी, जो मेरे अगले गेस्ट हैं उनको ज्यादा अरसा नहीं हुआ स्क्रीन पे नजर आते हुए। हाँ, एज मॉडल आप उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ ही अरसे में काफी ड्रामे एक साथ कर डाले। और ये एक मतलब जब ये हमारे पास आए तो पता चला कि ये बड़े जख्मी होकर आए, क्योंकि ये ARY का एक ऐसा प्रोग्राम करके आए जहाँ बहुत ज़्यादा इनसे मेहनत करवाई गई। वैसे ये बहुत मेहनती एक्टर हैं और बहुत ही काम पर्सनालिटी है इनकी। ये कितने खाने के शौकीन हैं ये पता चलेगा इनको बुला के। लगता तो नहीं है वैसे कि ये डाइट करते होंगे एहसन और फैसल की तरह। अब उनको बुलाते हैं और उनसे जानते हैं कि वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड जुनैद जमशेद खान नियाजी। कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के, आशिक का वारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है, अलियन इरादा है, धड़कन पे ताला है, हाय दिल बेचारा। ईद मुबारक, ईद मुबारक। वैसे डांस आते हैं क्योंकि यहाँ 2 लोग ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा डांस नहीं, करते हैं। बिल्कुल नहीं आता। इन 2 की एनर्जी देख के ना वो आ गया। ओह ये कंटेजियस होती है एनर्जी। बिल्कुल ऐसी है। आप क्या करते हैं ईद पे? आप डाइट वैसे करते हैं या आपको नहीं, कभी ईद कभार? वाले दिन तो बिल्कुल छुट्टी मुझे होती है। लगा रेदा मुशी, आप क्या करते हैं? आप क्या करते आप हैं? करते क्या है? मैं एक्टिंग करते हैं और कुछ नहीं करता। नहीं, नहीं, यही करते हैं। ये सवाल होता था पता है एक जमाने नहीं, में। अभी भी होता है। अभी भी होता है। इसके अलावा क्या करते हैं? आप इसके अलावा क्या करते हैं? सो ये इन दोनों ने तो ये सवालों के जवाब दिए होंगे। क्या आपसे भी सवाल होता है खानदान वाले के? आओ बेटा, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हो हैं, अब क्या बिल्कुल करते हो? होता है, और अभी तक लोग करते हैं हाँ। कि यार तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तुम ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा है, मास्टर्स किया है, हाँ। तो तुम्हें जॉब करनी चाहिए, तुम किस फील्ड में चले गए ये हो। देखो। और जो हमारा गांव है हाँ। वहाँ तो लोग कहते हैं यार ये कैसे काम में चले उन गए लोगों हो से तुम? दूर हो जाओ। दूर हो गया हूँ मैं, तभी ये काम कर रहा हूँ। तो आपका वो घर की जिम्मेदारियां निपट गई, कसाई वगैरह का इंतजाम आपने बेगम को सब करके चीजें दे हो दी? गई हैं, वो करके दे दी है। तभी आने दिया है, वरना ऐसा नहीं वरना होता। ऐसा नहीं होता, मैं तो खुद ही पहन के आइए। इसमें कोई मसला नहीं है, कुरैशी है ना। अब क्या ख्याल है आपको? आप ये नहीं सोचे कि हमारे यहाँ बहुत मर्दाना शो हो रहा है आज? हमारे पास बहुत खूबसूरत हसीनाएं भी हैं आज और बड़े मजे मजे की गप भी लगने वाली है। तो नेक्स्ट मेरी गेस्ट कौन है आइए मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो मेरी जो अगली गेस्ट हैं वो मेरी पड़ोसी भी हैं और वहाँ तो मैं मिल नहीं सकी उनसे, लेकिन मैं यहाँ मिलूंगी। मेरी पड़ोसी होने के बाद वो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस भी हैं, आपको बहुत सारे मुख्तलिफ ड्रामों में नज़र आ रही है, मगर उससे पहले वो एज मॉडल आपको नज़र आती थी। उनके स्टाइल को बहुत दफ़ा आपने ईद पे चोरी भी किया होगा, उन्हीं की तरह का चलना, उनकी तरह के बाल कटवाना और बहुत सारे ऐसे फैशन आपने उनसे चोरी किए होंगे। आज इस प्रोग्राम में अब वो क्या ज़रा उनकी क्या चेंजेस आई हैं, उनके ऊपर बाल छोटे हो गए हैं,
कोई आंखों का कलर चेंज हुआ है, कोई और चेंजेस देखने के लिए, और आपने जो चीटिंग करनी है वो बिल्कुल कर सकते हैं। आइए वेलकम करते हैं, उनसे मिलवाती हूँ आपको आपकी फेवरेट सुनीता मार्शल। धीरे धीरे लगा मुझे जैसे तूने कुछ कहा, तेरी सरगोशी थी कोई या थी पागल हवा, खो गया है मेरा दिल कहाँ, लग रहा है नया ये जहां। ईद मुबारक। ओए ईद मुबारक दूर से ऑन एयर, ईद मुबारक। वैसे ये बात आपस की है वैसे सुनीता, कितनी दफा खवातीन ने तुम्हारे जिस तरह के बाल कटे उसी तरह अगली ईद पे तुम्हें सुनीता की तरह बाल कटता है। तो सही है ना, अच्छा है ना, व्हाई नॉट। लेकिन इतनी जल्दी माशाल्लाह, कभी तुम्हारे इतने लंबे बाल होते हैं, ऐसे बढ़ते हैं तुम्हारे बाल, वो ये पता ही नहीं ये चलता। शुक्र है। बाल और नाखून बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। आज मैं बैठ के नाखून काट रही थी अपने, और हसन ने मुझे कहा ये क्या हुआ। हाँ। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, हाँ। तो मैं इनको ज्यादा छोटा कर देती हूँ ताकि अगले हफ्ते फिर नॉर्मल हो जाए। ये सारी चीजें हैं। वैसे इस ईद पर ज्यादातर खवातीन जो है ना अपने नाखून काट देती हैं मसाले लगाने के लिए। सो तुम्हारे घर में कोई स्पेशल तैयारी होती है खाने की? हाँ बिल्कुल होती है। कोई मतलब रान भी मैं मसाला लगाती हो, कुछ चांपे वांपे कुछ ऐसा? नहीं, मैं मसाले वगैरह नहीं लगाती। टेबल लगाती मैं खाती हूँ, टेबल खाने में ज्यादा टेबल लगाती हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा टेबल लगाती हूँ। टेबल लगाना और टेबल साफ करना मेरा काम है। ये तुम्हारी जिम्मे है। ये मेरे क्योंकि जिम्मे। तुम्हारी मदर इन लॉ बहुत अच्छे खाने पकाती हाँ, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो इसलिए मैं उसके अंदर इंटरफियर करती ही नहीं। ये अच्छी बात है, ये तो मजे की बात है। और तुम्हारी ईद पे क्या मसरूफियत होती है? मेहमानदारी जो फर्स्ट डे होती है या अगले दिन से शुरू होती नहीं, अगले दिन से, क्योंकि फर्स्ट डे तो हम लोग जाते हैं। हाँ। हसन के ननियाल में, वहाँ ददियाल सब में। जमा होते हैं। वहाँ सब जमा होते हैं। हाँ। तो वो खैर ज्यादा मजा आता है उस टाइम पे, क्योंकि सब लोग होते हैं तो वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। मैंने कहा ना दोस्तों की दोस्त है। हाँ। आज सारे लोग ऐसे हैं जो जिन लोगों को रख रखाव करना आता है जिंदगी में कि भाई उसके घर भी जाना है, इससे भी मिलना, इससे भी मिलना है। प्लीज तशरीफ रखें। Thank you, thank you, और मैं चलती हूँ अपनी अगली गेस्ट की तरफ। जो मेरी अगली गेस्ट है ना, वो जैसे कि मेरी पड़ोसी है, वो भी मेरी कुछ है, बता दूँ सबको ही पता है जी। वो हमारी पार्टनर भी हैं, वो मेरी हमसे छोटी हैं और बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ फील्ड में, क्योंकि छोटी सी है, छोटी सी उम्र में शादी हो गई, छोटी सी उम्र में अम्मा बन गई। इतना नहीं हुआ होगा जितना इन सबको हुआ है ना? आपसे सीनियर है, आपसे सीनियर नहीं वो है अभी ना? आएंगी तो उनसे पूछेंगे अभी आएंगे तो कितने पता साल है। चलेगा कि कितना अरसा हुआ उनको फील्ड में आए हुए, और क्या किचन में आज भी वो उतना ही मसरूफ होती है जितना वो पूरे साल मसरूफ होती है। समझ जाएं क्या कहने जा रही हूँ मैं। जी हाँ, टैलेंटेड और प्यारी सी खूबसूरत सी आपकी फेवरेट फातिमा अफंदी। चंदन की रात आ गयो रे, अरे जाने क्या बात कह गयो रे, बच के रहना रे, जरा बच के रहना रे, ओ आफत हूँ मैं, जरा हट के रहना रे, ढोल बजेगा सारी रात, सेल्फियाँ रे सेल्फियाँ, हाय रे मेरी सेल्फियाँ, सेल्फियाँ रे सेल्फियाँ, हाय रे मेरी सेल्फियाँ, अरे बिजलियाँ हैं बिजलियाँ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं पार्टनर? पार्टनर पार्टनर ईद मुबारक। ये कुछ कॉम्बिनेशन आपने देखा है? ग्रीन मरून, जबरदस्त सेट के साथ कोऑर्डिनेटेड है सब लोग। हाँ, ग्रीन इत्तेफाक मरून। है सब ग्रीन। हालांकि हमें किसी ने बताया नहीं कि ग्रीन थीम थी, लेकिन हम लोग फॉलो करें। हमने खुद ही बना ली कोई थी। ना कोई किसी ना किसी शेड में जा रहे हैं ना, वही कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा कपड़ा बचा था उससे आपके कुशन बनवा लिया। ठीक है। ये भी तो ग्रीन है। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा क्या सीन होता है पहले दिन का? पहले दिन का ये होता है कि हम घर ढूंढ रहे होते हैं कि खुद कुछ ना करना पड़े, उनके घर जाके दावत करें। यानी पहले दिन घर में कुछ नहीं पकता लड़की? नहीं, कुर्बानी होती है। हाँ। वो फिर किचन में ही रहता है मसरूफ टाइम। हाँ। पहले अलग सीन था बिकॉज तो मसाला कौन लगाता है? कवर लगाते हैं कि तुम लगाती हो मसाला? सच बता ना। मसाला वो वाला मसाला मैं लगाती हूँ। हाँ। बाकी जो है वो कमर वो ये सॉल्ट बाय वो वाला मसाला। वो वाला मसाला वो। हाँ। वो वाला। सब कुछ पक जाता है, उसके बाद आखिर का तड़का लगाने तुम जाती हो।
यार नहीं, हम लोग ऐसे होता है कि लास्ट ईद हमारी पहली ईद थी ससुराल से अलग, क्योंकि पहले सासू माँ थी सब वो करती थी। तो लास्ट ईद कंवर ने, मेरे घर वाले आ गए थे अचानक से, तो कलेजी कंवर ने बनाई थी और फिर चिकन मटन कढ़ाई भी कंवर ने बनाई थी। तो गोश्त के जो वो होते हैं ना हिस्से वगैरह, वो हमने पहले मिलके तो किए सासू माँ कर रही होती है, अब तुम दोनों अब मिलके। हमने लास्ट ईद वो एक बहुत बड़ा एक काम होता है भाई, बहुत ज्यादा है ना? हाँ, उस चक्कर में मैंने इस दफा मेहंदी भी लास्ट टाइम नहीं लगवाई थी। मैंने कहा क्या अब यही तो करना है अब। वो उसने नाखून भी काट दिया आज ही। आज ये प्रॉब्लम है। सो प्लीज बैठो, तशरीफ रखो। जो मेरी अगली गेस्ट है ना, उनको आपने मेरे ईद के शो पे पहली दफा देख रहे हैं आप, उससे पहले वो मेरी ईद के शो पे नहीं आई, और उसकी रीजन ये है कि वो कोई इतने मजे की इंसान है ना, मतलब उनसे मिलकर आप अपने सारे दुख और दर्द भूल जाते हैं। आप लोगों को एक दर्द वर्द तो नहीं है कमर और इतना भागते हैं। हाँ, लेकिन उनसे मिलके पेट में दर्द जरूर शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। जब वो मेरे पास एज गेस्ट आई तो मैं इसलिए हैरान हो गई थी उनसे मिलके कि ये कुदरती होती चीज़, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना एक देन होती है, एक अल्लाह की तरफ से टैलेंट होता है, और उनका तो है ही, साथ उनके हस्बैंड का भी है। तो पता नहीं शायद मैं असल ज़िंदगी में हंसाती रहती होगी, तभी वो इतनी पॉजिटिव वाइब्स बांटती फिरती हैं दुनिया भर में। सो आइए, मैं जिनका जिक्र कर रही हूँ वो है टैलेंटेड फायजा सलीम। तो नहीं, ये पंखे का क्या सीन था ईद पर? भाई मैं इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर में आ गई थी, ये लोग सब लोग चले गए थे मेरे से पहले, मुझे पता था मेरी लास्ट एंट्री में डेस्परेट थी, मैंने कहा फूल लाओ, पंखा लाओ, इस बजट में हम यही करेंगे। आप चाह रही थी वो ब्लोअर आए आप? हाँ, लेकिन उतना अफेक्ट ना हो पाया, वो नहीं हो पाया। आप मुझे बताती, मैं किसी को कहती एयर ड्रायर लेके खड़े हो जाओ। वही ना, चलो कोई बात नहीं, अभी ये चल जाएगा। आप कहें ना, मैं दोबारा से वो दोबारा कर सकते हो। आपका क्या सीन होता है? इस तरफ आए। हाँ, आपका ये एंगल अच्छा है आपका ज्यादा। गुड, परफेक्ट। अब बताएं आपका क्या सीन होता है ईद पर? क्या होता है ईद पे? मोस्टली हम लोग फ्रेंड्स के साथ होते हैं, बिकॉज फैमिली यहाँ पे कम है, तो जो फैमिली होती है उनके एक जनरल सा डिनर हो जाता है जिसमें सब लोग चले जाते हैं, और वैसे फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, कुर्बानी होती है, बट अब उसे लेकिन फायजा जो है वो फुल घरेलू वाली एक खातून निकल के उसमें से आती, चलो भाई मेरी बात, काटने वाला सेपरेट करूँ, अलग करूँ, काटना कूटना या नहीं? नहीं, या आपको कुछ होता है? नहीं, मैं नहीं कर पाती, अबू जर रहे ना फिर। अच्छा, हाँ, ओ ये एक मैसेज। अबू जरीन के हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह संभाल लेते सब कुछ, माशाल्लाह शादी काम आ जाती है, शादी काम आ जाती है। सो कोई बात नहीं, जब बेगमात से नहीं होता तो मियां हाजिर है। मैंने कभी नहीं हाँ, किया। तो आपको नाखून काटने की जरूरत नहीं पड़ी सुनीता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेस्ट है, बेस्ट है। प्लीज आइए बैठिए। थैंक यू। भूख तो नहीं लग रही आप लोगों को? अरे अच्छा सा मना कर, क्योंकि मैं इस दफा आप लोगों को जो है ना, अक्सर जब ईद के शोज कर रहे तो सब कहते हैं निदा भूख लग रही है, कुछ खिला दो, कुछ खिला दो। सो इस दफा मैंने खास तौर पे आप लोगों के लिए कुछ रखा है खाने पीने, ताजा ताजा बनेगा। क्या बात है। लास्ट टाइम तो आपने हमसे बनवाया था। इस दफा आपको मैं बिल्कुल तकलीफ देना चाह रही हूँ। हमारे पास शेफ समीना है, अरे वाह, और उनके साथ जाके मैं उनके साथ मिलकर चांपे बनाऊंगी, और कलेजी भी बनेगी। कलेजी नहीं बनाएगी, अच्छा चापे जरा आराम से एक एक बोटी लेकर, फिर कुछ गेम करेंगे, फिर कुछ खाएंगे, ये करने वाले। ठीक है। सो आइए, ये चापे जो शेफ समीना के हाथों से बनी है वो एंजॉय करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम सब मिलके खाने वाले। क्यों? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। मेरी बोल दी लोगों, मेरी बोल दी मेरे को मेरा यार बोल रहा, मेरी बोल दी लोगों, मेरी बोल दी लोगों, मेरी बोल दी मेरे को मेरा यार बोल रहा। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आपकी फेवरेट गेस्ट आज हमारे पास मौजूद है, और सोफे हमने हटा दिए। हमने कहा आते ही एक्टिव हो जाए। ये सारे इतने एक्टिव लोग हैं ना, मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे सोफे पे बैठे हुए। वैसे भी कौन होता है ईद पर आजकल सोफों पर बैठा हुआ? काम ही काम हो रहा होता है सुबह से। हमारे पास आज एहसन खान है, फैसल कुरैशी है, सुनीता मार्शल है, जुनैद जमशेद, न्याजी है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर न्याजी लगाना पड़ता है साथ, है ना?
और हमारे साथ हैं फाइजा सलीम एंड फातिमा अफंदी। और अब हमने इनको टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये जो देगें आपके सामने रखी हैं ये इसलिए रखी है क्योंकि हमने आपको टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टीम ए और टीम बी। जो सवाल मैं आपसे करूंगी उसके जवाब अगर आप सही देंगे तो चूल्हा जलता रहेगा और उसका गलत जवाब देने पे चूल्हा बुझ जाएगा। वैसे देंगे तो बिल्कुल देंगे। वैसे इस महंगाई के दौर में आपने अपनी जिंदगी से क्या बुझाया, क्या हटाया, क्या कटाया? लोग मतलब दावतें वगैरह ना करनी पड़े, कम कर दी, तोहफे ना देनी पड़े, बस लोग कटा दिए। ताल्लुक ही कर ली सब। ये देखो जरा ये क्या ईद पे मैसेज दे रही है, ला ताल्लुक ही कर। आपने क्या किया? अभी वैसे अभी तक सोच रहा हूँ क्या कट करूँ, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं कि उसको कट करें। मुझे लग रहा है आपने काम ज्यादा कर दिया, इन्होंने काम ज्यादा बढ़ा दिया है। अच्छा वैसे ये होता है कि हाँ यू वांट टू कि आप थोड़ा Work काम more and ज्यादा earn, कर लें ताकि आपको कैश फ्लो जो है वो आपका बना रहे। हाँ ये बिल्कुल सही आपने क्या कट किया है? वही बात है, जब खर्चे बढ़ जाते हैं आपको तो एक आदत सी हो जाती है, तो ऐसा कुछ कम नहीं किया। बस ये है कि मेकअप बहुत महंगा हो गया था तो मैंने अपने लोकल ब्रांड्स कुछ एक्सप्लोर करना शुरू किए कि स्विच किया। जब आप बाहर से मंगवाते हो मेकअप तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मस्कारा हमारे लोकली बहुत अच्छे हैं, तो वो फिर अब गुड है गुड। फैसल आपने क्या कट किया जिंदगी से? असल में हम पाकिस्तान में रहने वाले ना, हम एडजस्टमेंट में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हम हर चीज एडजस्ट कर रहे होते हैं। बिजली महंगी हो गई, सोलर लगा लो, गैस महंगी हो गई, सिलेंडर पे चल लो, कुछ फलाना हो गया तो ये कर लो, पेट्रोल महंगा हो गया तो बड़ी गाड़ी बेच के छोटी गाड़ी ले लो। तो हम जुगाड़ू है ना, हम वक्त के साथ चल रहे हो, तो हम ये नहीं कह रहे होते कि भाई ये सब सस्ता कब होगा। लेकिन सब कुछ जुगाड़ लगाने के बावजूद भी फर्क कोई नहीं पड़ रहा। सो कट करने की अगर बात है तो हाँ, सोलर लगा लिया, 2700 सीसी बेच के 1.5 ले ली, थोड़ी बाहर जाने का जो ज्यादा शौक था वो कम कर लिया, ट्रैवलिंग थोड़ी कम कर ली है, यानी जिंदगी गुजारना कट कर लिया। हम सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं बस। हम सर्वाइवल की जंग, सर्वाइवर की, ये एक्चुअली सर्वाइवल की जंग चल रही है। फर्स्ट क्लास से बिजनेस क्लास में आ गए आप। बिजनेस क्लास से इकोनॉमी क्लास में आ गए। हाँ भाई अब तो सबका यही हाल है। सुनीता ने क्या किया? मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ रहा है तो मैंने सोचा है आइसक्रीम थोड़ी सी कट कर दूं, तो इंशाल्लाह कल से कर दूं। बहन आइसक्रीम कितनी महंगी है जो तुमने आइसक्रीम कट कर दी? भाई रोज के 550 रुपए में बचाए आप, तो महीने के आखिर में कितने बचे? तो क्या तुम रोज आइसक्रीम खाती थी? कोई यकीन नहीं कर सकता सुनीता, रहने दो यार। ये 3-4 हैं जिनसे नफरत है मुझे। ये सब खाते हैं जिनको कुछ भी नहीं होता। नहीं हो रहा है, अब हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जुनैद ने क्या कट किया है? मैंने दाढ़ी ट्रेवलिंग कम कर दी है। और बाकी जो अपने शौक थे उस पर थोड़ा। तुम्हारे ऐसे कौन से शौक थे जुनैद? मतलब गैजेट्स जमा करने के। अच्छा महंगे शौक, महंगे तो वो कट कर दिए। हाँ अब होगा ये ऑन स्क्रीन जिसका काम उसी को सांझे हो सकता है। मुझे भी वो नहीं पता हो कि क्या भाव चल रहा है सब्जी का और गोश्त का और टमाटर का और वगैरह वगैरह। तो हमने उन्हीं लोगों से जो लोग ये चीज़ें बेचते हैं उन्हीं से सवालात करवाएं। मेरी टीम उनके पास गई कैमरा लेके और उन्हीं से सवालात करवाएं। तो एक एक करके बारी बारी आपसे सवालात किए जाएंगे और जिसने सवाल का गलत जवाब दिया उसके चूल्हों को बुझा दिया जाएगा। जिसकी देगों के नीचे ये आग, भड़कती हुई आग बुझ गई, वो हारता जाएगा। ओके सही, आपने ये आग जलाए रखनी है। वाह, दिया जलाए रखनी है। दिया बुझने नहीं देना किसी ने। हाँ पहला सवाल टीम ए आपसे। बिरयानी की जान, हम सब्जी वालों की शान। अबे ये टमाटर भाईजान, बोलो बोलो क्या दाम है? 100 है, 120 या 160? बोलो बोलो। टमाटर का दाम क्या है? टमाटर का दाम है 100 है, 120 है या 160 रुपए किलो? विल गो फॉर 120। ओके इनका जवाब है 120। क्या है भाई सब्जी वाले भाई? अबे भाईजान 120 रुपए किलो है ये। जलता रहेगा। गुड वन। हाँ भाई किसके लिए है नेक्स्ट सवाल? अरे फरखंदा बाजी कहाँ जा रही हो? ना तुम्हारी ना मेरी रान का गोश्त, बताओ क्या रुपए किलो? 1300 रुपए किलो, 1400 रुपए किलो या 1100 रुपए किलो? 1400 नहीं, 1400 नहीं। हाँ आई थिंक 1300। लॉक हो गया। नहीं बताएं क्या है? 1400। ये लोग कह रहे हैं 1400। असल जवाब क्या है कसाई भाई? फरखंदा बाजी सिर्फ 1100 रुपए किलो।
1100 रुपए ईद किलो पे बोला, वैसे वैसे पैसे महंगे हो जाते हैं ना। होती है दुकानें क्योंकि लोग अपनी कुर्बानी करते हैं इसलिए एग्जैक्टली गोश्त इतना महंगा नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली टमाटर थोड़ी है गोश्त है मैं कह रहा था 1100 चूल्हा बुझा इन्होंने है। पहले बोला था। मैंने बोला था उनका एक बुझ गई। इनके चूल्हे बंद करो भाई, इनके हलीम सही बंद से बंद हुआ। इनके दिए बुझाओ। इनके दिए बुझाओ ला भाई अगला सवाल टीम ए के लिए वे कोई बाजी मांगे बड़ी प्याज, कोई बाजी मांगे छोटी प्याज। अबे प्याज छोटी हो या बड़ी, हर खाने में देती है स्वाद। बताओ क्या दाम है ये प्याज? 80, 100 या 140? आई थिंक टीम 140 के लिए 140 देखते हैं लो। क्योंकि मेरे हमारे हम इसलिए 140 कह रहे हैं कि थोड़ा बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है, ईद पे डिमांड ज्यादा तो 120 अभी 120 रेट है प्याज का तो 140 ओके तो ये लोग कह रहे हैं क्या बढ़ गया है रेट तो शायद 140 है पूछे भाई सब्जी वाले से सही जवाब है 100। सही जवाब है नहीं, ये आप हमें बता रहे थे भाई ये रेट से गलत रेट, चूल्हा बंद करे ये जो बेच रही है वो 140 के। ये गलत रेट आपने इनका चूल्हा तो खुद ही बंद हो गया एक अरे हाँ हो गया खुद ही हाँ बंद हो खुद ही गया। बंद हो गया हमने यहाँ से ऐसे किया आपने फूट मारी हमने बंद चलो ओके भाई अगला सवाल क्या है रसीले रसीले नींबू ले लो, जेब की छोड़ो जबान की सुन लो। ये बताओ क्या हिसाब है? 600, 800 या 1000 रुपए किलो? कितना महंगे नींबू, इतने महंगे? नींबू इतना महंगे असल में? हाँ भाई 600 भाई, 800 या 1000 रुपए किलो ये लड़का बता रहे हैं 600 रुपए। हाँ भाई सब्जी वाले इन्होंने कहा 600 रुपए एक्चुअल दाम क्या है सही जवाब है 800 रुपए किलो। मैंने बोला था यार बोला था मैं कि महंगा। आई वाज हेल्पिंग यू आउट मैन। हमेशा गलत समझना अपनी टीम चूल्हा चूल्हा कर दिया, कर अगली बार हमारे पे ट्रस्ट करना। हम अब हेल्प नहीं कोरमे करेंगे का sorry। चूल्हा बंद नहीं नहीं बंद करें ना अच्छा उल्टा बटन उल्टा लगा हुआ। कोरमे और हलीम का चूल्हा तो आपका बुझ चुका है आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ टीम है रेडी रहे पुलाव की जान इस गाय का कल्ला है भाईजान, बताओ क्या रुपए किलो? 200 रुपए, 300 रुपए या 400 रुपए? भाई कल्ला क्या है? यू डोंट नो ब्रिटिश एक्टर I don't know what is खल्ला। हम पंजाबी में खल्ला कहते हैं जूती को। नहीं कल्लम कल्ला ऐसे कल्लम कल्ला या खल्ला। कल्लम कल्ला वो तो अकेला गोश्त का रेट बताया। अच्छा भाई गोश्त का रेट है ओके भाई। हम 400 पे लॉक करेंगे। रेडी हाँ, ओके ठीक है। सही लो वो अभी 400 रुपए का जवाब दिया है सही कीमत है 300 रुपए किलो। मैंने बोला था 300 नहीं यार मैंने 300 बोला था यार। और करो चीटिंग यार बुझाओ ये था हलीम चलो बुझाओ। हलीम 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 बुझाओ। चलो भाई, हलीम कोरमा बुझाओ। कोरमा और कढ़ाई बुझ चुकी है इनकी हमारी। हाँ भाई नेक्स्ट सवाल टीम बी के लिए क्या है अरे हाजी साहब गर्मी है तो क्या हुआ, पाया लेते जाएं, बताएं इसकी कीमत? 200 रुपए, 400 रुपए या 600 रुपए? 200 रुपए। जी हाजी साहब पाए लेके जाए 200 200 क्योंकि एक है ना, एक है हाँ यार दो लेंगे तो 400 के हो जाएंगे। नो हम नोट कर रहे हैं 400 का पाया। चलो हमने 400 बोला। 400 का पाया जी भाई बताएं कैसा है कैमरा भाई 600 का कर दो। बस 200 रुपए। मैं सही थी। मैं कह रहा था 200 रुपए। मैंने कहा था एक पाया है निदा ने 200 इतना रुपए। अच्छा हिंट दिया था कि एक पाया। नहीं ये तो सारे इनके तो सारे तबक मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे पूरा यकीन है। अगला सवाल टीम ए अदरक। के लिए हलीम की जान निहारी की शान, अरे अदरक ना हो तो खाना है बेजान। बताओ बताओ क्या किलो है? 800, 900 या 1000 रुपए किलो? आई गेस 800 900 या 1000 रुपए किलो बताओ यार। तीनों में से तो 800 क्योंकि फातिमा का सबसे अच्छा गेस्ट है। 800 रुपए है 801 802 803। ओ भाई हेलो भाई रुक जाओ, खबरदार तूने 800 ज्यादा बताया। बुलाओ इसको। सही जवाब इसका है 800 रुपए ये तुक्का फातिमा अच्छा लगा है तुम तुक्कों की एक्सपर्ट हो मैं ऐसे तुक्के लगाती हूँ। क्या अब हम वापस जला ले अपना जो नहीं नहीं आपके मैं तीन अपने बचेगा ना वो जला- आपके 4 बचे हुए हैं ना उनके देखिए 3 बुझे हुए हैं। जिसके पहले खत्म हो जाएंगे बस वो जिसके पहले ज्यादा बुझ भाई जल्दी हमारे- खत्म करो ताकि- जल्दी ओके खत्म भाई, करो, अगला अगली गेम में सवाल। जाना। माना आपको आलू बनाता है भालू, तब भी दाम पूछो तो मैं आपको जा दूं। 50, 70
या 90? हाँ भाई, आप आलू तो नहीं खाते होंगे भाई, यहाँ पे तो कोई आलू वालू नहीं है। मैं तो 70 कह रही हूँ। 70, हाँ भाई, 50, 70, 90। 90 या 50। डाइट के लिए तो 9 है ना, तो पैसे तो पता ही नहीं होगा। मैं स्वीट पोटैटो खाता हूँ। अच्छा, अच्छा अभी स्वीट पोटैटो की बात नहीं हो रही ना अभी 70। 70 पक्का लॉक कर दे। लॉक कर दे। ओके भाई, दिखाएं भाई क्या है। सही जवाब इसका है 70 रुपए। बच गए, गुड बच गए। ये जुनेद ने जवाब दिया जुनेद ने जवाब दे दिया। ओ गुड गुड गुड, सब भी कहीं पड़ती होगी ना, जुनेद को पता चलता होगा। अब वो हमारे वो शकरकंदी 100 रुपए की इतनी सी देता है। हाँ शकरकंदी वो तो अलग है, महंगी शकरकंदी होती का है एक अलग भाई। रेट है। कम शकरकंदी, उगती है ना, आलू जरा ज्यादा में हाँ और क्या। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल टीम ए के लिए। अरे हाजी साहब, दूसरों का मगज नहीं खाएं, गाय का मगज खाएं। बताएं कितने का ये? 450, 550 या 650? मगज खाने के लिए मगज लगाए। 450, 550 या 650? 850। 4.5 और उधर मत देखो, तुम्हें वो हमेशा गलत जवाब साढ़े बताता है। 400, 550 इधर देखो, इधर भाभी की तरफ, भाभी अच्छी लग रही है। कर लेते, तुक्का कर लेते। 450। अरे बोल दो, तुम लोग ऐसे ही जीत रहे हो। 450 ठीक है, बोथ द एफ से 450। क्या 450 लॉक? हाँ भाई, सही कीमत है 450 रुपए। क्या है भाई, क्या भाई, तुक्का सही चल रहा उसका है। अंदाजा सही है कि महंगा नहीं होता, मगर बिल्कुल सही। ना, वो ना जाहिर है बकरीद का टाइम है। प्राइस क्या होगा जद्दोजहद कर रहे हैं आपको पार्टिसिपेशन में भाग बस ट्रॉफी मिलेगी। यार जीतना ही 1100 एक बड़ी। रुपए और ये 450। हाँ दो गए वैसे। हाँ दो। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल टीम बी के लिए। दिया ना उन्होंने। अरे शाइस्ता बाजी, मियाँ को मुट्ठी में करना है तो गर्मा गर्म कलेजी खिलाना है। बताओ क्या कीमत? 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो या 600 रुपए किलो? हाँ भाई 400। 400 हाँ 400 लॉक? लॉक। ये देखो लॉक? हमारी लॉक। स्कीम पे जा कलेजी रहे की हैं, ये कीमत हमारी 400 स्कीम बताई पे है जा मैंने। रहे हैं। देखे कसाई भाई क्या कहते हैं। सिर्फ 400 रुपए किलो। थैंक गॉड, हमें समझ आया। थैंक गॉड। बता दिया। ओए ओए, ये हमारी स्कीम पे जा रहे हैं, स्कीम पे जो हमने बताई जबरदस्त है। जबरदस्त भाई। अब आप लोग ट्रैक समझ गए। हाँ समझ गए। लाइए जवाब, सवाल बताइए भाई। कलेजी बनाओ या चाप, लहसुन के बगैर नहीं बनेगा जनाब। 600, 800 या 1000 रुपए किलो? ये तो 1000 है। गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ तो। 1000 है। सीरियस मूवी बनाए हुए उन्होंने। हाँ 1000 है लहसुन। मैंने मीटिंग हो गई है मीटिंग का जवाब क्या निकला? इनका देना 600। 600 दिखाइए भाई। सही दाम इसका है 600 रुपए किलो। ये लोग तो तुक्का एक्सपर्ट हो चुके हैं भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए भी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अरे सलीम भाई, आपकी मोहब्बत में हड्डी वाला गोश्त बताएं क्या किलो? 850, 950 या 750? हाँ भाई, हड्डी वाला गोश्त। भाई देखो, नॉर्मल गोश्त 1100 का ईद की बात हो रही है। तो हड्डी वाला भी महंगा है भाई। ईद की बात हो रही है। किसने बोला हड्डी वाला गोश्त सस्ता है? 950। हड्डी की यखनी बनती है और फिर गोश्त भी यूज होता है। नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, शेफ हसन। I'm telling you। लेकिन अचानक मुझे इजाज़त असलम लगा। इस हड्डी को भी इस्तेमाल कर रही है बीच में। वाला ही गोश्त लेकर। 850। हाँ भाई, 850। 850। ओके। देखते हैं सही जवाब क्या है। सही कीमत सिर्फ 850 रुपए। क्या तुक्के लगे लोगों के, जबरदस्त। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल टीम वो बी। भी है मेरी गोल मटोल, दाम में मत कर टाल मटोल। बताओ तो क्या है इसका मोल? 100, 120 या 160? भाई बताओ मुश्किल गोभी। वाला सवाल हमें क्यों दिया है? मुश्किल वाला सवाल। गोभी का हाँ भाई, बताओ गोभी, तुझे तो पता ही नहीं है 100, 120, 160। मेरे ख्याल में 100, क्योंकि गोभी ईद पे इतनी यूज भी नहीं होती और I क्यों don't think कोल्स्ट्रॉ बनता है इसका? हाँ, वो सैलेड वैलेड में हो सैलेड वैलेड में डालते कम होंगे। नहीं होता है ना, मतलब केबिज है, केबिज। केबिज। हाँ भाई, दिखाएं क्या है जवाब। 100 कह रहे हैं। सही दाम है 160 रुपए किलो। ओ बुझाओ बुझाओ, चूल्हा बुझाओ। भाई ये चीटिंग है, ये झूठ बोल रहा है। तो मुझे हर सब्जी वाला महंगा करते ना, ये बेईमानी कर रहा है। ये अच्छा कितने चल रहे हैं हमारे? भाई हलीम तो बुझाओ, बताते हैं। 1, 2, 3, चौथा बुझाना पड़ेगा। हलीम बुझाओ। हलीम बुझाओ ना। हाँ बुझाएंगे। हाँ चलो अब हम बराबर ओके, हो अब गए। आपके सिर्फ अगर 3 हम जल बराबर रहे तो नहीं हैं, है। ठीक है? ओके हाँ भाई, अगला सवाल। एक गड्डी पुदीने की कीमत तुम क्या जानो खरीदने वालों? ये बताओ तो इसकी क्या है दाम? 20, 30 या 40?
पुदीने की क्या है दाम? 20, 30 अच्छा, या और बड़ी 40? ईद पे तो हर कोई यूज कर ही रहा सोचो होगा। एक जमाने में ये फ्री मिलती थी गड्डी। हाँ वो कौन सा जमाना था भाई आप बरतानिया में थे, हम लाहौर में थे। धनिया पुदीना फ्री डलता था। पुराने जमाने देखिए की आप बातें कर रहे हैं। बरतानिया में थे। ये अपने बचपन की बात करें, जी हमें क्या बिल्कुल, पता यार, मैं हम तो तब पैदा ही नहीं हुए। वेरी ट्रू है सर, बिल्कुल सच फरमाए इसलिए आप। वो इतनी आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, आपकी इस बात से मैं अग्री करता हूँ। अभी भी केस चल रहा है मेरे ख्याल से। जी 20 रुपए 20 रुपए। हार गए हम, लेकिन ओके भाई, देखे भाई क्या है सही जवाब? सही जवाब इसका है 30 रुपए। ये तो बराबर हो गए। नहीं तुम लोग जीत गए। जीत गए। हाँ क्यों? गलत जवाब आप लोग जीत गए क्योंकि एक और बुझाएंगे। ये तो इनके खाली 2 चूल्हे जले हुए और आपके हमारे पास 3 बिरयानी, जल रहे हैं, नहारी, ओके। मटन कुन्ना, 3 खाने तो तैयार हो ही जाएंगे। उनके नीचे आ गए वो बेचारे खाली निहारी और वैसे आज मटन हम कुन्ना खाना पे- के साथ तुम लोग को एक एक चांप एक्स्ट्रा ये लीजिए भाई, बनता है हमारा। आप लोग सबसे पहले फातिमा ने सबसे ज्यादा गेस किया। आ जाए, आप तीनों आ जाए जल्दी, ये गाय का वोट मुझे मिलेगा। हम भी लेंगे। हाँ आ जाए आ जाए, आ जाए। सब साथ में तीनों आएंगे ना। सब साथ में रिसीव करते हैं ये अवार्ड। निरा 3 अलग अलग नहीं देंगे वो। क्या न, तीनों अलग अलग क्या करें? तो इतने क्यों रखे इतने हुए? सारे क्यों रखे हमें हुए? सारे सारी अगले गेम्स segment के है के ना। लिए। अच्छा जैसे हम लोग अवार्ड विनिंग स्पीच दे सकते हैं। प्लीज आप लोग ये आप हाँ ये लें। आप चाहें तो मैं हाँ ख़वातीनो हज़रात, जी जब आप कुर्बानी करें। यार नहीं सॉरी, विनिंग स्पीच होनी चाहिए। थोड़ी वही कर इमोशनल रहे हैं। होनी चाहिए। हम अपने टाइप की कर रहे हैं। बचपन से मैंने ख्वाब देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन इन माय फैमिली, माय ब्रदर, माय सिस्टर, जिन्होंने मुझे इस गाय तक पहुंचाया। सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। ऐसा ना आप प्लीज। Of course, I would like to thank my family. लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं गाय तक पहुँचा। बहुत शुक्रिया। असल में हम इतने अच्छे नहीं थे, ये लोग बहुत बुरे थे। अगर हम बदते थे, ये बदतर थे। थैंक यू, ये आपको जाना चाहिए। सो बैड। गाय जिंदाबाद। पूरी जान लगाई हारने के लिए। देखिए भाई, इसी तरह की मजे मजे की बातें चलती रहेंगी और इस सेगमेंट तो हमने आपकी नॉलेज में इजाफा किया कि कौन सा भाव किधर मिल रहा है। अगर आपको इससे भी महंगी चीजें मिल रही हैं तो आप इलाका बदलें। गलत जगह से आप शॉपिंग कर रहे हैं, किसी और इलाके में जाके ये सौदा खरीदें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मैंने बोल दिया लोगों, मैंने बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और जो जोश है और बलबला है वो और बढ़ चुका है क्योंकि मुकाबला दोबारा से शुरू हो गया है। एक मुकाबला जीत गई टीम ए, एहसन, फायजा और फातिमा की टीम। और अब दूसरा मुकाबला हो सकता है। आप लोग जीत जाएंगे, नेवर नो। अभी भी लेट नहीं हुआ, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी यकीन है। अभी भी यकीन है, इत्तेहाद है। वैसे खाने पीने की बातें कर रहे थे हम इसके पहले वाले ब्रेक पे। अम्मी के हाथ का खाना होते ना, यादगार होते हैं। कोई ख़ानदान में कोई ऐसी ममानी, कोई पुप्पो होती हैं जिनके हाथ की लज्जत मशहूर है पूरे ख़ानदान में कि भाई उनके घर जाना। अम्मी के हाथ के खाने की क्या ऐसी डिश है जो एहसन हर ईद पे बार बार आपको ब्रिटिश एक्टर बना देती है? हर ईद पे वो रान रोस्ट जो एक वो करती है ना, अम्मी वही है ना? नहीं वो आजकल तो इधर है। अच्छा। तो वो जो रोस्ट करती है दैट्स वेरी नाइस। अच्छा। और आई थिंक वो हम सब फैमिली वालों का सब पे एक फरमाइश होती है कि वो कब बने। अच्छा, उसकी भी अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं ना, हरे मसाले की होती है, काली मिर्चों की अच्छा होती वो ना वो एक तो ये जो डब्बे और आजकल जैसे वो शी डजंट यूज वो चीजें नहीं यूज करती। वो कोई अपना ही उनका एक रेसिपी है। और बहुत कोई हैवी किस्म की नहीं है, बस सिंपल सी चीज है। बट वो बहुत मे बी वो मैरिनेट पहले किया होता है या वो गला बहुत अच्छा होता है कि जब आप उसको काटते हैं तो वो बिल्कुल जूसी और टेंडर नरम, तो इसलिए वो ज्यादा अच्छा लगता है वो उनका। और मेरी मुझे पानी आ गया। अच्छा आपने चांपे खिलानी थी कभी? अच्छा दूसरा चांपों से याद है मेरी पुप्पो जो है वो उनके घर जब भी जाए ना, अगर आप वैसे भी जाएं तो वो लगता है ईद ही है। वो इतनी खातिर करती है तो उनका हाथ का बना हुआ हर खाना आपकी पुप्पो आम दिनों में भी आपको लगेगा ईद है। वो इतना मजेदार, इतना ज्यादा डेकोरेशन वो करती खिलाती हैं वो। स्पेशल आपकी अम्मी की स्पेशलिटी क्या? कच्चे गोश्त की बिरयानी।
कच्चे गोश्त की बिरयानी, कॉल्ड कच्चे गोश्त की बिरयानी, कच्चा गोश्त होता नहीं वो है। हैदराबादी स्टाइल। हैदराबादी स्टाइल। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, ये बकरा ईद वगैरह पे ना एक टाइम ये आता है, शायद दूसरे दिन ये टाइम आ जाता है कि आप कहते हैं मैंने गोश्त नहीं खाना। आई नो, पहले दिन नहीं खाना। सही बात। पहले दिन के एंड तक आ जाता है, और आ जाता है मीठी पहले पे दिन। आ जाता है मीठा। मीठा शाम तक उससे आप कहते हो बस आप किसी के घर जा रहे हैं, वो फोर्सफुली आपको अपना शीर खोलवा हमारी अम्मी की क्या स्पेशलिटी है? मटन बिरयानी अम्मी के घर बहुत अच्छी बनती है। अच्छी बनती है। हाँ। और कौन से ऐसे रिश्तेदार है जहाँ पे सब जाते हैं खास तौर पे खाना खाने? जब मेरी सास थी तो वो मटन कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती थी मक्खन डाल के। ओए होए। और अब कमर की बहनें, उनके घर हम दावत होती है हमेशा, तो वो भी उसी तरह के खाने बनाती हैं, मटन कढ़ाई, मटन बिरयानी। आपको भी पसंद है? मैं खुद बनाता हूँ मक्खन डाल के ना। हाँ, मैं वो बहुत देसी मजे मक्खन लेकर आता हूँ। वो उसके भी लिए घर पे special। मक्खन जमा के बनाती थी, वो कढ़ाई में डाल के, वो बहुत मजे की, वो हम लोग याद करते हमारी हैं। अम्मी तो बाहर रहती है ना। हाँ, लेकिन अम्मी की बिरयानी हमारे पूरे खानदान में हाँ। बड़ी मशहूर अरे है। और दूसरा जब आप बोले आपकी बेगम तो लंदन में ही, उनको मैं हाँ, बोल वो देती हूँ। लंदन में होती है अम्मा। और मेरी मुमानी है जो बनाती हैं कोफ्ते अंडे आलू, कोफ्ते अंडे आलू, और साथ में नरगिसी को सुविधा के लिए पानी बाकी आलू है। डाल दिया। नहीं नहीं, पूरा सालन होता है, कोफ्ते अंडे और आलू, नहीं, पूरा बॉयल अंडा होता है। हाँ। वो पूरा होता है, आलू अलग भी अलग होता है, अलग-अलग होता है। अलग ये नया है। वो नरगिसी कोफ्ते तो वो होते हैं। अंडे के ऊपर कीमा। कोटिंग हुई। नहीं अंडे और कोफ्ते अलग अलग भी होते हैं। अलग-अलग है। ओ, ये ये मैंने और पहली साथ में जीरे के भगार वाले चावल। पहली दफा सुन रही हूँ। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। तो मैं जब भी इंग्लैंड जाती हूँ तो उनके घर जब मैं जा रही होती हूँ तो मैं पहले ही बता देती हूँ उनको। वो पूछती है फोन करके, अच्छा भाई तुम कल आ रही हो तो क्या बनाऊँ? मैं कहती हूँ कोफ्ते अंडे आलू। अरे वाह, वही खाऊंगी। फायदा तुम्हारी अम्मा की स्पेशलिटी? मेरी अम्मी भी लेग रोस्ट बहुत अच्छा बनाती है, पुलाव बहुत अच्छा बनाती हैं, चिकन का, मटन का, सब कुछ मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती है। एंड आई थिंक अम्मी के हाथ के खाने में कोई बात होती है कि हर एक को अपनी अम्मी के वो खाने अलग जैसा ही कोई होता और है। खाना नहीं लगता। प्लस मेरी पप्पो शी इज आल्सो वेरी लविंग, वो भी बहुत मुझे बुलाती हैं और पूरी फीस्ट प्रिपेयर करती हैं जब भी बुलाती हैं। तो चिकन हांडी होती है, मखनी, सॉरी चिकन मखनी, और मुझे ग्रिल चिकन बहुत पसंद है। मेरी सास भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे लग रहा है मुझे सबके नाम लेने चाहिए। लग रहा है कि बेईमानी हो गई और सबका नाम ले लिया। चपली कबाब भी बहुत मजे के बनते हैं, वो जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं, चपली कबाब, ओए और उसके साथ इमली की चटनी। क्या बात है। भूख लग रही होगी। कच्चे कीमे का कबाब। अभी टीवी जितने लोग देख रहे हैं उन सबको भूख लग रही ये है। बातें नहीं करें, लोग शो छोड़ के खाना खाने। अभी टाइम है, कसाई भाई आए नहीं, अभी तो उनका नंबर ही नहीं आया, तो कहाँ से बनेंगे हाँ, ये कच्चे बड़ा कीमे के मुश्किल कबाब? काम है यार। ये तो हाँ भाई, यहाँ अम्मी का क्या सिनेरियो है? अम्मी जब तक थी तब तक उनके ना हाथ का कीमा मुझे बहुत पसंद था, ओह, लेकिन मैंने उनसे सीख लिया, मैं खुद बना लेता हूँ। अम्मी के इंतकाल को कितना अर्सा हो गया? 2017 में हुआ था उनका। लेकिन अब मैंने उनसे सीख लिया था, उन्होंने सब सिखा दिया मुझे। मैं खुद बनाता हूँ, बिरयानी भी बनाता हूँ। अम्मी की खास चीज क्या है आपके हाथ जैसी बनती है? कीमा जो बनाती थी ना, उस जैसा मैंने आज तक नहीं खाया कभी भी। अच्छा, इस वक्त सोचें, बकरा ईद पे हर जगह खाने, मसाले, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा ना रोमांटिक कर देते हैं माहौल को। हर जमाने का अपना एक रोमांस होता है, चाहे वो हमारे नाना नानी का जमाना हो, हमारे अम्मा अब्बा का जमाना हो, हमारा जमाना हो या हमारे बच्चों का जमाना। तो जमाना चेंज हो गया। अब मैं वो जमाना पूछने वाली हूँ जो शायद जो है ना, वो अभी जो लेटेस्ट टीनेजर्स है ना, उनका जमाना। आजकल की अनारकली, आप लोगों की मतलब आजकल की अनारकली और आजकल का सलीम जो है, एक दूसरे से अगर सवाल करेगा उसके जवाबात क्या होंगे, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। अच्छा, आप दोनों आप तीनों अनारकली की टीम के, खबर आई थी, और आप लोग जो है वो सलीम भाई की टीम के। सलीम भाई, ठीक है, सलीम बहन अनारकली और सलीम भाई की टीम। ओके भाई, पहला सवाल है। देखो किसने सवाल? कोई बात नहीं। शर्म आ रही है, जैसे कबाब में हड्डी लग रही हूँ बीच में खड़ी हुई, कुछ अजीब लग रहा है। ओके भाई, पहला सवाल किससे? हाँ, आज की अनारकली जब सलीम से नाराज होती है तो सलीम उसको कैसे मनाता है? ठीक है, एहसन आप लोगों की टीम से सवाल है, क्योंकि एहसन वो सलीम की टीम है, सलीम भाई की टीम है ना। ओके, कैसे मनाएगा? ऑप्शन 1 पाँव दबाएगा, नंबर 2 चाय बना के पिलाएगा, या शॉपिंग कराएगा? ऑनलाइन शॉपिंग कराएगा आज। शॉपिंग नंबर 3। We'll go for number 3। पक्का? अब होगा ये कि आप जो जवाब अगर आपका सही होगा
तो गुड। जो आपके पीछे पजल है, ये एक गाय का पजल है, ये सलामत रहेगा अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो इस एक एक करके इसके बोटे खींच लेंगे। बोटे खींच लेंगे, यानी टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप हमें पहले गाय का अवार्ड देते हैं, फिर हमारी टुकड़े। साथ हिस्सों में डिवाइड। अच्छा, होगा कैसे आपको पता चलेगा कि जवाब दुरुस्त है कि गलत? सलीम खुद बताएगा। अच्छा, हाँ वाह भाई। हाँ, ठीक है। क्या जवाब है इसका? जो मैंने आपसे सवाल किया, एक दफा शॉपिंग दोबारा का आपने बोला। ऑनलाइन बोला आपने, शॉपिंग बोला, बस shopping। ठीक है, शॉपिंग है। ओके। हमने भी हाँ भाई सलीम, सलीम। सलीम भाई जवाब दुरुस्त है। नहीं। चाय बनाएगा, गलत, बनाएगा। गलत। चाय बनाएगा, क्या करेगा? चाय बनाएगा। ये सलीम पुराना दबाएगा। सलीम पुराने जमाने में पता नहीं है, ये क्या? पुराने जमाने में ही अटका हुआ है, ये अभी पहुंचा नहीं है पाँव 2033 दबाएगा, में। सलीम पाँव दबाएगा। पुराने जमाने वाला सलीम पाँव नहीं यार तो दबाता। शॉपिंग से भी खुश होती हैं आजकल की हाँ, औरतें। पुराने जमाने वाला सलीम कुछ नहीं करता था, बनाएगा तो शॉपिंग लेके जाएगा ना। क्या करता था? कुछ नहीं करता था सिवाय जुल्म के। सबसे लेटेस्ट है पाँव की मसाज। आप देखिए इंस्टा पे जगह जगह आपको नजर आती है। अगर आपने अपनी वाइफ को खुश करना है तो इस तरह का मसाज करें, इस तरह अच्छा, तो वो ये वो जो है नस वो दिमाग तक जाती है। देखे देखे ये वीडियो देखे सब। वीडियो देखा ओके भाई, सही है, ठीक हाँ, है, देखिए। अब सवाल है आप लोग। अनारकली का। अनारकली का। आजकल की अनारकली को जब सलीम पे प्यार आता होगा तो वो उसे क्या कह के पुकारती होगी? ऑप्शन 1 जहां पना सल्लू, हाँ। सल्लू जानी, अच्छा, या सल्लू बेबी। आई थिंक देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो सल्लू बेबी कहती होगी या सल्लू जानी। सल्लू जानी हो गएगी, पुराना हो गया, जानी। हाँ, जानी जरा पुराना। जानी। सल्लू बेबी। 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 हाँ, बेबी। सल्लू बेबी। सल्लू बेबी। सल्लू बेबी। सल्लू बेबी। हाँ। अनारकली से पूछते हैं। ये 1 पॉइंट। ओके, एक सवाल भाई दुरुस्त। ना दुखी हो के क्यों बोल रहे हैं? सब काम भूल देती है। सना जैसे ही घर पहुंचे फौरन फूल तैयार रखना। नहीं फूल हो गया, मोबाइल डायरेक्ट। अब मोबाइल पे फूल की पिक्चर भेज दें सिर्फ। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल हाँ। सलीम भाई के हवाले से। अच्छा, ये सलीम भाई ने अकबर बादशाह से बचने के लिए अनारकली का जो नंबर है वो फोन पे किस नाम से सेव किया है? पहले बता दो मार्केट। बशीर प्लम्बर ऑप्शन 1, इकबाल पसीना, अदनान फेकू। एक बाल पसीना क्या है? भाई उसको पसीना जो बहुत आता अकबर बादशाह से बचने के लिए सलीम भाई ने नंबर सेव किया ना मोबाइल पे। क्या अचानक अब्बा के सामने फोन बज गया? हाँ, अदनान फेंकू। अदनान फेकू। नहीं, प्लम्बर। प्लम्बर। ये कौन क्या सा है? प्लम्बर? बशीर प्लम्बर। बशीर प्लम्बर। तो फिर टीम वैसे ए का जवाब है सलीम भाई, इन्होंने कहा है आपने जो सेव किया है वो बशीर प्लम्बर है। क्या ये दुरुस्त है? ओह, सही जवाब, बशीर प्लम्बर। अरे सलीम भाई क्या अंदर ही मुझे बात ना है, उतर जाए। क्या बात है आपकी। अबे इसकी भी पपियां ले रहे हैं। हाँ, ओके भाई, अगला सवाल। आजकल के अनारकली मोहब्बत में सलीम को कौन सा गाना गा के सुनाएगी? ऑप्शन 1 डिस्को चली। बेबी डॉल में सोने दी, टूटी फ्रूटी हूँ मैं, मुन्नी बदनाम हूँ। टूटी फ्रूटी हूँ मैं। I think tutti frutti. आई थिंक टूटी फ्रूटी। Yeah, you know it's more tutti and frutti. टूटी फ्रूटी। ओके, those are you know item numbers। हाँ। इसमें जरा चीप हो जाते हैं। Tutti frutti भी आइटम नंबर। नहीं वो हमारा देसी है ना, उसमें इतना आइटम था नहीं। वापरना जरा याद रखे अनारकली और सलीम की कहानी भी ना दिमाग से टूटी जाने होगा, ना वो है दे। भी इन्होंने अपने बोला चैनल का। टूटी फ्रूटी हूँ मैं, ठीक है। आइए देखते हैं अनारकली क्या कहती है। नो क्यों भाई? गुड गर्ल, so sweet। मुन्नी बदनाम हुई, अनारकली बदनाम हुई थी ना। अब चाहे वो पहले हो। अच्छा, अचानक या आप वो कहानी हो। पे आ गई। पहले आप कह रही थी Thank you, जेंजी है। अब तो जितने बदनाम होते हैं उतना नाम होता है। ये भी है। आइए भाई, ऐसा उड़ाना है। ये उड़ा। आइए भाई। बीच वाला दुम उड़ाना है। बीच से ही कहा। पहले से भी। हमें दुम हमने नहीं बीच चाहिए। में से निकाला। रेडी, चले भाई। अगला सवाल टीम ए से। आजकल के जमाने में शहजादा सलीम ने अनारकली को अपनी मोहब्बत का पहला रुक्का किसके हाथ भेजा? मोहल्ले की छोटी चिंटू के हाथ, अनारकली की सहेली के हाथ, या हरा धनिया पुदीने की थैली के साथ? धनिया पुदीना। धनिया पुदीना, धनिया पुदीना के साथ। ओके भाई, बताएं मैं सलीम भाई। एक मिनट, नहीं, हाँ। धनिया पुदीना। सलीम भाई
सलीम भाई, धनिया ओ पुदीना। सलीम, धनिया अरे ओ पुदीना, सलीम। सलीम जागो। अच्छा एक मिनट, रीजन क्या हो सकता है? एक मिनट। हाँ धनिया पुदीना, धनिया पुदीना। धनिया पुदीना। बकरे ईद है ना? हाँ, बकरा ईद है। और एक मिनट, लॉजिक इन दोनों की मैं बताता हूँ मेरी। अच्छा। मैंने कहा कि धनिया पुदीना इतना महंगा हो गया है क्या कि वो वो एक एक बुके की premium तरह item? जाएगा, और उसमें देखिए ये दिमाग लॉजिक है इनका। दिमाग लगाया हमने। बहुत दिमाग लगाया। ओके भाई, सही जवाब। ठीक है। भाई दिमाग चलाओ। अब आप लोग का अंदाजा हो ना कितने छोटे हैं हम लोग सब। अच्छा भाई, लव स्टोरी चल रही है इनकी, हाँ। लेकिन चाहे पुरानी अनारकली हो या नई हो, शक्की तो होती है। हाँ। क्या करें? अभी लेटेस्ट अनारकली को क्या देख के शक हुआ होगा? सलीम की शर्ट पे लगा बाल, लेडीज परफ्यूम की खुशबू, या बाथरूम में से सलीम की आती हुई सरगोशियां, यानी कि अगर फोन पे शादी हो गई है दोनों की? है? शादी हो गई दोनों की? शादी तो हुई नहीं थी, वो दीवार में उसको चल छोड़ तो दीवार में डेप्थ में ना जाए। सुनाई। नहीं तो फिर वो बाथरूम में क्या कर रही है? मतलब अरे वो दीवार में उसको चुनवाया हुआ है ना, तो उसको आवाज आ रही है। और बाथरूम की दीवार लगती है उसको, ये मतलब ये कौन सी स्टोरी ये चल वाली रही है खुश खुश। हाँ, उसको शक कैसे हुआ? ये बाथरूम में आवाजें जो आ रही हैं। फोन में सरगोशियां, आजकल अच्छा, फोन पे ज्यादा मतलब शक बाथरूम में होता से है। जो सरगोशियों की आवाज आ रही है वो। लड़कियां खुशबू हाँ नहीं भाई, सूंघ रही हैं। अनारकली, क्या ये सही कह रहे हैं? ये। सही जवाब। वो भाई का जमाना है तो यही तो होगा। हाँ, बिल्कुल। यही से तो पकड़ होती है। देखा? सारे काम अच्छा वैसे वो सारे मैसेज हमारे पास भी है। भेजने के बजाय धनिया पुदीने में भेज रहा है, लेकिन अब वो बात आ गया उसके पास। ये शक की बुनियाद पर। भाई सवाल की तरफ से चलें, जैसा कंटेंट आ रहा है। ओके भाई, अगला सवाल। हाँ, अच्छा, शहजादा सलीम अकबर बादशाह से छुप के रात के अंधेरे में अनारकली के लिए क्या लाता था? अंडे वाला बर्गर, गजरे, या मूंगफली? क्या तीनों में समझ नहीं आ रही? तीनों ले जाता है। नहीं, तीनों तो नहीं। अच्छा, एक सुन। ये अपने असल में ट्विंस में, हाँ। हम ट्विंस में। इस पे ये ट्रॉफी आपकी है। इस पे ट्रॉफी दे रही है भाई, इस पे ट्रॉफी इसकी है। वो तीनों ले आता है। गजरा भी, मूंगफली, अंडे वाला बर्गर। मूंगफली भी, अंडा वाला बर्गर। ये बात सेलेक्ट करो। अंडे वाला बर्गर। हाँ भाई सलीम भाई, अंडे वाला सही बर्गर। जवाब। ओए ओए, अंडे वाला बर्गर सही जवाब। क्या बात है भाई, अंडे वाला बर्गर। क्या बात है अंडे वाला गुड है भाई। चलो हटा दो ना, सही जवाब पे हटाना होता है। नहीं हटाना नहीं, वापस लगाना है। ओके, आप पूछो। हाँ, अनारकली को जब कुछ समझ ना आए, जैसे अक्सर खवातीन पूछती ना, सुने क्या पकाऊं आज सुबह, सुने क्या पकाऊं आज सुबह, तो जब अनारकली की कैफियत यही होती है कि मैं शहजादा सलीम के लिए क्या पकाऊं, तो आपको लगता है वो खुद से सोच के क्या पकाती होगी? नंबर 1, आलू की कतलियां, लौकी की भुजिया, या आलू गोश्त। गोली मार दूं मैं अपने आप को। कंसंट्रेशन। भाई देखो सबसे आसान है आलू की कतलियां बनाना, ये शरारत से लेकिन आप अनारकली को, इस वाली अनारकली है जो जिस टाइप की चल रही है, ये अनारकली हमारी आम औरत है, ये सोच लें आप। तो फिर तो आलू गोश्त आलू बनाइए। अब आप अपने अपने घरों पे जोर डालें। आलू जब आपकी बेगमात को कुछ समझ नहीं आता तो घर में क्या पका? आलू गोश्त, आलू गोश्त। आलू सोच लें। वो एक ऐसी रेसिपी है जब कुछ नहीं बन रहा होता आलू गोश्त बना लो। अनारकली बताओ भाई, आलू गोश्त। क्या आलू गोश्त बनाओगी तुम आम औरतों की तरह? कतलियां, आलू हाँ की। जी, कतलियां। हाँ, क्योंकि वो तुम्हें वाली चीज़ है। निकालना। ओके भाई, अगला सवाल। जब शहजादा सलीम छुपके से अनारकली से मिलने जाता है तो अब्बू को क्या बहाना बना के जाता है? सारे अब्बू के कहाँ साथ जा हम पे रहा हूँ क्यों आ रहे हैं? साथ पहले खोके से पान खाने जा रहा हूँ, बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डलवाने जा रहा हूँ, होटल की कौन है जो होटल है उसकी चाय पीने जा रहा हूँ। आई थिंक होटल से चाय पीने, क्योंकि एक तो पेट्रोल महंगा हो गया, सलीम डलवाएगा नहीं, दूसरा ये कि पान के खोखे अब्बू से तो नहीं कहेगा मुझे पान खाना है। We'll go with that one। क्या है पहले वाला? चाय। हाँ भी सलीम ये कह सलीम रहे छुप हैं, गया है। ये कह रहे हैं कि आप बहाना करते हो। अबे हमने लॉक ही नहीं किया यार। अभी जल्दी है उसको। बाइक में पेट्रोल है ना सलीम वैसे? साहब, क्या है ना? बाइक में मैं ये मेरी बात निकाल दो तुम। हटाओ। बाइक में पेट्रोल, मैं ये पेट्रोल डलवाना जाना था इसलिए ये बहाना था। नहीं ये वाला अब अच्छा लगे। ओके भाई, अनारकली अगला कह रही है सवाल। मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। अच्छा भाई, अब क्योंकि बाइक है उसके पास, हाँ। आप समझ गए होंगे,
और वो बाइक पे अनारकली को बिठा के, अब्बा से तो छुप के आ ही गया है, क्या खाने जाता होगा ना, घुमा रहा है फिर आ रहा है तो भूख लग गई, अंडे तो वो वाला क्या बर्गर? खाते होंगे? चना चाट, फालूदा या गोलगप्पा? और ये तीनों मुश्किल है। तीनों मुश्किल। चना चाट, फालूदा, चना चाट, गोलगप्पा। फालूदा या गोलगप्पे? गर्मियाँ है ना फालूदा। गर्मियाँ हमारा लॉजिक ये है कि गर्मियाँ है तो शायद फालूदा का, वरना नॉर्मली तो गोलगप्पे मेरे ख्याल से। तो जो मतलब आप ये सोचें कि अनारकली की पसंद को वो ज्यादा प्रेफर करेगा। हाँ, तो गोलगप्पे। अनारकली को गोलगप्पे, गोलगप्पे, गोलगप्पे। पक्का? लॉक? लॉक। जी अनारकली बाजी क्या कहेंगी आप? फालूदा लॉक किया था पहले। नहीं किया हमने। फालूदा लॉक नहीं किया हमने लॉक मैं बाद में फिर इन्होंने खुद ही चेंज कर लिया, मैंने तो नहीं कहा कुछ भी, खुद ही चेंज कर लिया। भाई पक्का बोले ना, देखिए पक्के आए। अच्छा वैसे आपस की बात है, लड़कों की बड़ी आदत होती है अपने पुराने किस्से लड़कियों को सुनाने के लिए, कभी वो शो मारने के लिए सुनाते हैं, कभी ऐसे ही पड़े हैं मतलब अदनान फेंकू। हाँ, सो अनारकली को जो शहजादा सलीम है वो क्या किस्से किस्सा सुनाता सुनाता होगा? पुरानी मोहब्बतों के किस्से, कॉलेज में फेल होने के किस्से, या अकबर बादशाह से पिटाई के किस्से? अरे पिटाई के किस्से। क्रशेस का भी तो सुनाते हैं वैसे ज्यादा, है ना, इम्प्रेस करने के लिए। पुरानी मोहब्बत है किस्सा। क्या सुनाते हैं? वो पुरानी मोहब्बतों का, हाँ, क्रशेस हाँ। का, वो इम्प्रेस करने के लिए ही होता है ना कि वो भी ये वही बड़ा पीछे सीन था। थी, ये भी पीछे थी। एक जमाने में बड़े। हाँ भाई क्या करें लॉक? भाई शो खत्म हो जाएगा। भाई चेयर दे दो। आप दोनों ने कहा है पुरानी मोहब्बत के किस्से, सलीम भाई कॉलेज में फेल, बताइए भाई। कॉलेज में फेल, कॉलेज में फिर मोहब्बत 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 के किस्सों पे हाँ किया उनके उसने। किस्सों पे हाँ मोहब्बत के किस्सों पे हाँ किया उसने। हमने ये तो बोला था। मैं ऐसी हुई थी कॉलेज में फेल, कोई ये हुआ अच्छा है, एक साथ दो बोल दो, उसने हिला दी गर्दन। और हाँ ये वाला, ये वाला। ओके। निहारी बना ली बोंग के हमारा गोश्त। आधा किसने अनारकली तोहफे में शहजादा सलीम से क्या मांगती होगी? मोबाइल का बैलेंस, तिजोरी की चाबी, या लॉन का जोड़ा? लॉन का जोड़ा। क्या लगता है आपको? एक मिनट, तिजोरी, लॉन का जोड़ा, तिजोरी की चाबी, लॉन का जोड़ा, या आजकल मोबाइल की का लड़की है, बैलेंस? देखो आजकल की लड़की मोबाइल है। का क्रेडिट। वैसे तो मैं कहूँ तो तिजोरी की चाबी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक ही दफा मसला हल हो जाएगा। मोबाइल का बैलेंस भाई, मोबाइल का बैलेंस पक्का? आजकल के हिसाब से तो ये आप भी बताओ अनारकली। लॉन का जोड़ा ज्यादा। एक आखिरी सवाल है, मेरी गलती है। सलीम रात गए जब अनारकली को फोन नहीं कर पाता होगा तो क्या बहाना बनाता होगा? अम्मी आ गई, अन्नू जान मेरी आंख लग गई थी अनारकली पे, या फोन की चार्जिंग खत्म हो गई? फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी। पक्का? पक्का फोन की चार्जिंग खत्म हो गई सलीम भाई क्या यही है, फोन की चार्जिंग खत्म हो गई? नहीं। हरा दिया सलीम भाई, गलत। हरा दिया। अन्नू जान मेरी आंख लग गई थी। अन्नू जान, अन्नू जान। अन्नू जान। हाँ, ओके, आप लोगों से अगला सवाल। अगर अनारकली के अब्बू अनारकली को सलीम से बात करते हुए पकड़ लेंगे तो क्या सजा देंगे? फोन छीन लेंगे, खाना पीना बंद कर देंगे, या पॉकेट मनी बिल्कुल बंद कर देंगे? फोन छीन लेंगे। फोन छीन फोन लेंगे? छीन लेंगे। पक्का? फोन छीन ओके। लेंगे। हाँ। अनारकली क्या करेंगे तुम्हारे अब्बू? ये फोन छीन लेंगे। बिल्कुल सही जवाब। भाई पहले ही दे देते हैं, उनको वोट क्या? नहीं नहीं, अब चलो चलो। आज भाई एक साइड पे आ ये ले, एक साइड पे आओ। आपकी बारी। हाँ भाई चलो स्पीच। भाई हमें बहुत खुशी है कि हमें ये गाय का अवार्ड मिला। आगे बड़ी अनथक मेहनत थी, मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबने बहुत मेहनत की, ख़ास तौर से वो तमाम लोग जो इन्वॉल्व रहे, मैं उन सब का दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। डायरेक्टर से लेके स्पोर्ट बॉय तक जितने लोग भी थे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही है कि सबका शुक्रिया, हमें गाय मिली है और बॉयज प्लेड रियली ये तो बोलो मेरी जिंदगी का पहला अवार्ड है। मजाक है बस। मेरा पहला अवार्ड है भाई, तू ज़्यादा बोल। और ये मेरी टीम वालों की बहुत मेहनत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनकी Keep it वजह up, से। keep it up। ओके जी, इसी तरह ये याद देखे ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। एक सेगमेंट ये जीत रहे हैं, एक सेगमेंट ये जीत रहे हैं। अब कौन कौन क्या जीत रहा है, ये एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और आज है ईद का दिन। ईद मनाए अपने प्यारों के संग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। मेरी बोल दी मेरा यार बोलना
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारे जो मेहमान बैठे हुए हैं उनके लिए शेफ समीना ने अपने हाथों से मजे की चांपे बहुत तैयार की हैं और बिहारी चाप जिसका वादा था वो खाना आ चुका है फायजा को भी सिर्फ बोला और ताज़ा ताज़ा चॉप किसने खानी है अभी? और कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। कोई खाएगा अभी या बिल्कुल खाएंगे या आप लोगों को लगेगा कि वो शादी की वीडियो तो नहीं बन रही है? मैं आपके ताफ्तान आ गए काम न्यारी करती के हूँ साथ। कि मैं करीब ले जाती हूँ। शेफ समीना आपने मेरी थोड़ी हेल्प करनी है। अब मैं मेहमानों के करीब ला रही हूँ। ये मुश्किल हम सब उठ गए, हम कितने हम सभी उठ गए, आप रख दें। दावत पे होता है। हम खाते थोड़ा सा खाते भी रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं। किसी के हाथ में प्लेट तो Thank you. कुछ खाना। प्लीज आप लोग लें। प्लीज हेल्प योरसेल्फ आप रख दें, हम ले लेंगे प्लीज, सेल्फ सर्विस। और मजे की ताफ्तान, इन्होंने ताफ्तान का जिक्र किया तो ताफ्तान मंगा ली गई। कंधारी ताप सब ये बहुत स्पेशल लग रही है। अभी मंगवाए हैं ताफ्तान, अभी मंगवाए हैं। अच्छी लग रही है। लिपस्टिक की पिक बहुत यमी लग रहे हैं। हाँ, ये भी एक मसला है कि लिप भाई हाथ पे जादू है लिपस्टिक शेफ खराब हो समीना जाती है, की। इसलिए मैंने हाँ भाई बहुत मजे की अभी आप रखते हैं नीचे। आप ले प्लीज नीचे रखिए। जी झुकना पड़ेगा कोई बात इसलिए मैंने नहीं। नहीं शेफ समीना भाई आपका शुक्रिया, यकीन माने हर दफा ये होता था गेस्ट कहते थैंक थे यू आपा, थैंक यू सो कि मच। जो है वो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और कि आप लोग आए, टेस्ट किया, और आप तमाम लोगों को बहुत ईद मुबारक। ये थैंक यू शेफ समीना। देखिए मेरा ख्याल है मैं फीडबैक लेती जाऊँ कि कैसे हाँ बिल्कुल इन बिल्कुल। लोगों को बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए। ये गोश्त नहीं खाती है वो लड़की। थैंक यू शेफ समीना। अच्छा अब मैं आप लोगों से, आप कुछ खाते भी रहे और मैं आपसे सवाल भी करती रहती हूँ और जादू की छड़ी मेरे पास है। ये जादू की छड़ी वो है जो शायद आपकी ख्वाहिशात पूरी कर सके और हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई जादू की छड़ी हो। अब सोचो, वैसे अल्लाह मियाँ ने आपको जैसा बनाया, आप लोग बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह, एक से एक हसीन लोग मेरे पास यहाँ इस वक्त मौजूद हैं ईद की खुशी के मौके पे, लेकिन फिर भी इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। अगर अल्लाह से दुआ करके एक मौका मिले तो थोड़ा फीचर इधर उधर कुछ हो जाए तो वो क्या होगा? फीचर नहीं है, फीचर नहीं है ना, ये है सबकी कि ख्वाहिश है। मेरा मेटाबॉलिज्म इतना तेज हो जाए कि मैं जो खाना चाहता हूँ हाँ ना, चलो सही है, ये भी सही है। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ही हुई। फिजिकल अपीयरेंस। वरना तो पेट नहीं निकल अब ये सही है, अब सही जवाब आ रहे हैं मेरे पास, आप बताएं। मैंने कहा भाई मेटाबॉलिज्म तेज हो जाए मेरा, बस कि मैं पतला रहूं, मजीद क्या तेजी चाहिए भाई? कि मैं अब तो खाते और ही हो नहीं है जाए। भाई वो तो मेहनत कर रहे हैं ना, अच्छा, बगैर मेहनत ना। बगैर मेहनत के बॉडी वॉडी बन जाए और मेटाबॉलिज्म तेज पूरे हो जाए। 6 पैक्स आ जाए। हाँ पता नहीं यार, I can't think of anything to be honest. क्या? I can't think of anything to be honest. मुझे लगता है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ा हो और आप नहीं चाहते कि वो जुल्म आपके बच्चों के साथ हो? कोई ऐसा सब्जेक्ट जो जहर लगता हो आपको? मैथ। और मैथ के टीचर भी हमेशा बहुत खौफनाक होता है। मुझे नहीं पता मैथ की वजह से खौफनाक होते वो हैं, लगते हैं। यहाँ लगते हैं या अच्छा मुझे खौफनाक होते हैं I never liked physics. मुझे बहुत Physics भी बिल्कुल physics कभी हो बहुत बुरा लगता है। ओह बहुत ज्यादा। केमिस्ट्री क्या ये मेरा भाई, मैंने फिजिक्स में ऑनर्स किया है, सोचो जरा। दो नफरत ज़्यादा लोग बैठे हैं फिजिक्स। मेरा वो इशू है, मैं तो डिस्कैल्को है मुझे, मतलब डिसलेक्सिया का एक पार्ट होता है जिसमें नंबर्स नहीं समझ में आते, तो मैथ्स तो मैं मैथ्स तो समझ ही नहीं आता था। और अभी भी हिसाब किताब नहीं 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 करना? मुझे नहीं आता। मतलब आप गलत लिख देते, चेक एक जीरो बढ़ा के लिख देते। 6 की जगह 9 लिख देता हूँ, 7 की जगह 1 लिख अरे देता भाई कौन लिखता है आपके चेक हूँ। बेगम, पे? हाँ बेगम। बेगम, चलो गुड है भाई, बेगम सही है। तुम बताओ कौन सा सब्जेक्ट? यार मुझे ना, सॉरी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सिंधी पढ़ते वक्त बहुत गुस्सा आता था, और शुक्र है मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों। लेकिन सिंधी so like it's very difficult but लेकिन बहुत मुश्किल है सीखना, हरी प्यारा जवान सुगाड़ा। सबसे अच्छे मार्क्स भी उसी में आते थे। क्योंकि पेपर आउट हो नहीं, जाता अच्छा मुझे सिंधी होते हुए सिंधी मुश्किल लगती थी क्योंकि लिखना और पढ़ना नहीं आता। उसमें नुक्ते बहुत बट हैं। एक टाइम पे मैं सबको चीटिंग नहीं, कराती उर्दू भी थी बहुत क्लास मुश्किल था। में। लेकिन मुझे उसका फायदा समझ नहीं आता। मिर्जा गालिब उसका आम फायदा खाते नहीं है थे, भाई। मिर्जा तो गालिब इसीलिए गुस्सा आता था ना। हाँ, है ही नहीं उसके अरबी पढ़ा लें या हाँ, अरबी पढ़ानी पढ़ाएं, चाहिए समझ में हमारे आता स्कूल है। में। मुझे ऐसा लेकिन- लगता है हमें अरबी जरूर आनी चाहिए। डायलेक्ट है ना, या तो आप कोई लैंग्वेज, दूसरी कंट्री की लैंग्वेज सिखा रहे हैं। no but our regional languages are so amazing. मुझे तो बड़ा शौक है, मैं देखिए, सिंधी, जिसको शौक पंजाबी, है ना, अलग है। पश्तो, पंजाबी, I wish पश्तो, सिखाते पंजाबी, होते। मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन बड़ा बात ये है कि जिसको शौक है वो सीखे ना। पंजाबी। अब जबरदस्ती। बच्चों को जबरदस्ती सिखाना वो गलत। तो ड्राइंग रूम में बैठे हुए ऐसा ला नहीं है, आते चापे खाने।
चापे खाने के बाद जो बातें निकलती है ना वो निकल रही है ना ये नहीं, जैसे मेरा कहने का मकसद ये है कि आजकल के स्कूल्स में 5-6 डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं और बच्चों को कहा जाता है कि आप इसमें से सिलेक्ट कर लो। लेकिन हमारे जमाने में सिंधी जो थी वो तो मस्ट थी ना। पता नहीं भाई, हम तो लाहौर में पढ़े, वो तो बरतानिया में पढ़ा है। तुम भी कहाँ पढ़े? लाहौर। हमें लेकिन अरबी पढ़ानी चाहिए। अरबी पढ़ानी। हाँ, अरबी पढ़ाएं। ओके भाई, अगला सवाल। कौन सा ऐसा, इस छड़ी के जरिए कौन से ऐसा काम आपको करना ही ना पड़े घर का? कुछ हो नहीं रहा, कभी कभार होता है ना कि मेड नहीं आई या कुछ हो तो बंटवारा होता है काम का, वो आपके हिस्से में आता है। कौन सा ऐसा काम है जो आपके सर कभी ना आए? पता नहीं भाई, मुझे लगता है खवातीन के लिए बड़ा जबरदस्त सवाल है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता यार। क्या बातें कर रहा है भाई? मैं तो कुछ करता है, आई स्वेयर मैं घर में कुछ करता ही नहीं यार। नहीं कहे? अच्छा चेंज करो आंसर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं वाकई मुझे कुछ काम नहीं आता। I swear. सीखे ना, ऐसे ना कहे। जिसको I can't। जो आपका बचपन बाहर गुजरा है तो वहाँ तो सब फिर भी नहीं आता, वो बचपन में तो अम्मियाँ कर देती थी सारा काम। बड़े होके वो मुलाजिमीन कर देते हैं, या आपने जो हेल्पर्स रखे होते हैं, या घर का यूजुअली No, even my wife doesn't work. कभी इस तरह खुद करना पड़े? नहीं हो कोई? नहीं, सब माशाल्लाह हेल्प करते हैं। Even not that my wife also works, she also would not want to do anything like me, और हम दोनों ही कुछ नहीं करते। मैं भी बाहर शिफ्ट नहीं होती। I don't tell my wife to cook, मैं तो वो नहीं करवाता। मैंने तो भाई मेरी जो 24 आवर्स की मेड थी मैंने वो भी हटा दी है। मेरे पास सिर्फ एक मेड आती है सुबह में, जो झाड़ू पोछा वगैरह करती है और फिर वो चली जाती है। उसके बाद आई हैव नो मेड। मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है, मैं कपड़े भी उसमें खुद डालती हूँ, फैलाते भी हम खुद हैं। किसी दिन अगर हमारे छुट्टी होती है तो बर्तन हसंद होता है। ओह, और टेबल वगैरह मैं साफ करती हूँ। तो कौन सा काम है जो तुम्हें नहीं करना भाई? ये बताओ ना, ये बताओ। नहीं, आई डोंट। वॉशिंग मशीन तक हमें पता नहीं। कभी कोविड के टाइम पे जब बहुत ज्यादा सफाइयाँ करनी पड़ती थी तो मुझे बाथरूम धोने में बहुत प्रॉब्लम। आप बताएं फैसल, सर पे पड़े तो कौन सा काम? मैं चूँकि पार्टिसिपेट करता हूँ घर में, काम वाम कर लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि वो जो मैंने एक पीरियड गुजारा है 7-8 साल अकेला, जब मैं कराची मूव हुआ था तो हेल्पर वेल्पर का तो उस वक्त इतना नहीं था सीन, तो खुद ही करते थे सारा काम, तो तब से आदत पड़ी हुई। तो खाना बनाने से लेके बाथरूम धोने तक अल्लाह का शुक्र है सब करता हूँ, यहाँ तक कि बच्चों की पोटियाँ भी धुलाता हूँ। अरे भाई क्या सुने, वो कुछ कलेजी तो नहीं खा रहे होंगे? कलेजी भी खुद बनाता हूँ। तो यार मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता है, मैं सारे खाने बनाता हूँ। कुछ नहीं बना सकता मैं तो YouTube पे वीडियोस देख के बना लेते। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा, हाँ मुझे गाड़ी धोना थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे काम चल रहा है, दोनों शोज चल रहे हैं और किसने नहीं बताया, तो अलग शो चल रहा है। मैं इनसे बात करी हूँ, वो इनसे बात कर रहा है। मैं लगाऊंगी ज्यादा लोगों। मैं सुनीता को ये बोला था कि मैं और मेरी बेगम हम दोनों इस मामले में ये होता कि यार ना ही मतलब ना करें। और मेरी बेगम का क्या हाल है बताऊं? घर पे माशाल्लाह से 3 लोग हैं हेल्पर्स, और वो जब तक खुद नहीं करती ना, मैं कहता हूँ तुम काम करो ना, तुम इनसे पैसे ले लो। अच्छा मैं खुद नहीं करना देता, क्योंकि जब मैं खुद नहीं कर रहा होता तो मुझे बुरा लगता है कि मैं उसको काम लगा दूं। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ। मैं कहता हूँ यार अगर तुम करोगी तो मुझे भी करना पड़ेगा, तो बैठ जाओ। अभी नहीं, तुम नहीं जा रही किचन में, ऐसे करता तुम कौन सा भाई, कौन सा काम है जो चिढ़े है भाई? स्त्री से मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। स्त्री मेरे पास कुछ भी होता है, कुछ ना कुछ जल जाता है। बहुत मेरी मजबूरी है, मैं बहुत काम कर लेती हूँ। मैं टीवी में बताना चाहती हूँ लोगों को, मैं बहुत काम करती हूँ। सिर्फ टीवी में लोगों को बताओगी तो मॉडर्न है। नहीं, लोगों को बताओगी तो हमदर्दी लोग बहुत काम करती हो, घरेलू लड़की हो। तो मुझे किसी चीज से इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना मुझे स्त्री से होता है। और तुम्हें फातिमा? मुझे एक तो किसी को बताना काम बहुत बुरा लगता है। जैसे मुझे काम अक्सर कहते हैं इसको मेड को सिखा दो, कुक को सिखा दो। मैं कहती हूँ मैं खुद जाके बना लूंगी खाना, लेकिन मैं बता नहीं सकती किसी को कि क्या कैसे करना है। ट्रेनिंग स्कूल नहीं खोलना, ये बड़ा मुश्किल है। मैं ट्रेनिंग में बहुत बुरी हूँ, मैं बच्चों को और जितने दिन में मेड तैयार होती है ना, उतने दिन में वो निकल जाती है, कहीं और से ऑफर। जुनैद तू कौन सा काम जो आप उसको सिखाते हो वो दूसरे जगह अप्लाई करती है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, वो निकल जाता है। जुनैद? मुझे खाना बनाना भी आता है, सफाई भी करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ घर के काम। लेकिन सफाई जो है ना, रोजाना सफाई, पोछा लगाना, सफाई करना सबसे मुश्किल काम लगता है।
मतलब हफ्ते में एक बार हो। तुम ही करते हो घर में? डस्टिंग हाँ कर ले तो हेल्पर्स हैं, लेकिन मुझे यही होता है कि यार ये चीज कह रहे गंदी बेचारा है। वो सफाई करना मुझे पता। वो पोछा लगा पोछा लगाना, तो मेरा जब भी जाना होता है अपने घर पे तो यही होता है कि मैं देखता हूँ यार हर चीज मैली है, तो मेरी लड़ाई होती है उससे काम वालों के साथ, तुम लोग सही, तो फिर मैं खुद लगा होता हूँ। तो सबसे मुश्किल काम है ये वाला पोछा लगाना। और आई ये थिंक काम करवाना बहुत मुश्किल है, खुद अच्छी करना बात है, इजी और होता है। काम आना भी चाहिए खुद। आना चाहिए। आना चाहिए। चलो भाई स्टेटमेंट अच्छा चेंज तो हो गई है। ये छड़ी तो है, सोच रहे दोनों कर रहे तो मैं कौन हूँ बीच में यार। ये छड़ी है तो बंदा अलग होता है यार। ये छड़ी है तो इससे फायदा उठाएं, और ये जरा अभी तक इस छड़ी से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, हुआ। अब होगा। छड़ी इससे आपका सवाल ऐसा है कि होगा, अब हम लोग छड़ी सुन लेंगे। उठाएंगे बस। आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको क्या तोहफा दें जब भी आप किसी दावत में आए, आपके घर आए? मुझे 100 करोड़ चाहिए। डॉलर 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 दे। डॉलर 100 करोड़ डॉलर। तुम्हें 100 करोड़ डॉलर चाहिए, और तुम्हें क्या चाहिए? मैंने डॉलर्स ही बोला था, डॉलर ही चाहिए आप। लेकिन साथ में अगर गाड़ियां लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, माय गॉड यार। भाई ये तुम्हारे रिश्तेदार है, करीबी लोग हैं। किससे शुगर मांग डैडी रहे हो नहीं है यार? किसी के कोई भी। के लोगों से मांग रहे। ये वो है मासूम रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब। उनको तो आप छड़ी से भी नहीं गिफ्ट दिला सकते। इन्होंने आके पता क्या कह रहा है सबसे पहले, अरे भाई बच्चा क्यों नहीं कर रहे अभी तक? भाई एक हो गया, अब दूसरा कब होगा? दूसरा कब होगा? 2 हो गए, मैं तो कहती हूँ 3 होने चाहिए। नहीं फिर उसके बाद जोड़ी नहीं मिल रही। जोड़ी नहीं बननी, 4 कर लो। विचार के बाद क्या कोई और काम नहीं है? अरे 4 पागल हो गए हो तुम लोग, और कोई काम आजकल के जमाने में तो कोई तोहफा नहीं चाहिए नहीं आपको? नहीं मुझे चाहिए। क्या? बिल्कुल चाहिए, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन क्या मेरी अगर कोई बहुत मुझे चीजें जो पसंद आती है ना, आइदर शूज, हाँ मैं क्रेजी फैन हूँ जूतों का, या कलोन्स। हाँ क्रेजी मतलब इन दोनों ये चीजों में क्रेज है, बता दो। मैं तो एंड और नॉर्मल वन आल्सो गुड। डिपेंड्स अगर खूबसूरत किसी भी ब्रांड का वो नहीं मैटर करता। वो ये कि मैं अपनी बर्थडे या कोई ऐसा मौका तो मैं उनको बोलता हूँ यार ये वाला अपने दोस्तों को, यार ये कलोन नहीं है मतलब मिल रहा, हाँ। ले आना। तो इस तरह तो आई इशारे देते हैं ना, जैसे हाँ birthday से सिग्नल पहले, क्या हाँ। भाई आपकी क्या ख्वाहिश है जुनेद, आपको क्या तोहफा मिला? मुझे परफ्यूम्स चाहिए, ढेर सारे। परफ्यूम्स चाहिए बस, और Perfumes। ही इज वैसे क्रेजी हर तरह का अबाउट परफ्यूम मेरे पास। हाँ बहुत सारे चेक्स वहीं उड़ाते हो, है ना? जी फैसल, आपको क्या चाहिए ये तोहफा? लिस्ट लंबी है, जूते हैं, चश्मे हैं, परफ्यूम्स हैं, तो आपके कपड़े पास हैं। इतने हैं, फिर भी कोई और ऐसी चीज बताएं ना। अच्छा मेरा मसला ये होता है, अब लोग ना परफ्यूम गिफ्ट कर देते हैं, हाँ। मैं उनको कहता भी हूँ कि भाई जो मैं नहीं लगाता हूँ वो मत दो यार, हाँ। क्योंकि वो बेचारे पड़े रहते हैं, फिर मुझे किसी को देने पड़ते हैं। तो मैं कहता हूँ 4-5 मिलके वो एक किसी को perfume- क्यों यार, किसी को क्यों मतलब अपनी वो आगे तोहफे में, अब कुछ परफ्यूम में नहीं लगाता, मैं उद्देश्य पर किसी को नहीं, यही किसी लोग को क्यों बैठे हैं। अब किसी से अब आप उनको दावत पे बुलाएं, फिर वो आपके लिए एक भाई परफ्यूम लेकर आएंगे। मैं जो लगाता हूँ वो इतना महंगा हो गया, अब मैं तो वो क्या- हमें नहीं दे सकते। हाँ तो वो मैं नहीं, मतलब वो कोई नहीं करता। या अल्लाह। अच्छा अब तुम 100 करोड़ डॉलर के अलावा बताओ क्या चाहिए तोहफा? वैसे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ उसमें कि अगर कुछ देना ही है तो मैं कहता हूँ कि डॉलर दें। मुझे वैसे ना बुकेज बहुत अच्छे लगते हैं, जो अच्छे वाले अबे बुकेज 3 दिन के बाद सड़ जाते हैं। कोई बात नहीं। लेकिन या तो लिली का हो वाह यार, बहुत या अच्छी बात। रोजेज हो, फूल, बेबी हाँ। ब्रेथ्स हो, मुझे बहुत अच्छे लगते कागज के मंगवा लिया, अगर वो खराब ही तुम भी बताओ तुम्हें डॉलर के अलावा क्या चाहिए? गाड़ियां बताई तो है मैंने, लिस्ट बता दी आपको, सारी गाड़ियां बताई। गाड़ी कौन अच्छा, देगा? सस्ता डंकी gift, दे देगा सस्ता बेटा। gift कोई। बैग्स पसंद है मुझे, कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है, हाँ। वो में मोस्टली जो भी हमारी लड़कियों की चीजें होती है, ज्वेलरी वगैरह, Diamond। डार्क चॉकलेट। हाँ डार्क चॉकलेट। हाँ, dark अच्छा भाई क्योंकि ईद है और रिश्तेदार आते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं, कोई एक शिकवा जब रिश्तेदार मिलते हैं तो आपसे करते हैं जुनेद, क्या है वो शिकवा? कोई भी एक शिकवा आप मिलते हैं जुनेद से तो करते हैं। अभी तो यही कहते हैं खाते पीते नहीं हो, पतले हो गए, कमजोर हो गए, गोल मुंह नहीं है तुम्हारा। हमारे तो यहाँ पे होते हैं, हमारे वहाँ पे जो सेहतमंद है ना उसकी निशानी गोल मुंह होना। अच्छा तो पंजाब में। हाँ पंजाब में हाँ। तुम खाते पीते नहीं हो, हाँ। तुम ये क्या, तुम किस हो गए हो, मतलब सड़ गए कमजोर हो गए हो। कमजोर हो गए हो, सूख सड़ गए हो। तुमसे क्या शिकवा करते हैं खानदान वाले? मुझसे शिकवा नहीं करते, तारीफ ही करते हैं कि तुम बहुत मिलती जुलती ओ हो। भाई उसकी उस बात पे नहीं जाओ। शिकवा होता है, शिकवा क्या होता है? नाराजगी। शिकवा होता है क्या तुम नाराजगी। मिलती नहीं हो? गिला कोई अब तो तुम मिलती नहीं हो, शादियों में नहीं बहुत आती, ज्यादा हूँ अपने तो कोई तो इतनी शिकवा अच्छी है करते कि किसी होंगे। को कोई शिकवा ही नहीं है, ये बोलो। शिकवा नहीं है। ये- कोई तो करते होंगे कि तुम क्या क्या कोई तो शिकवा होता होगा, रहने नहीं आती हो।
कुछ कोई तो होगी रहने नहीं चीज। आती हो तो मेरे निदागिरी प्लीज जवाब दे दो यार, निदागिरी जवाब दे दो। यही बोल दो ना जो ऐसा नेता नहीं, मेरा प्रोग्राम तो चला जवाब मिलती नहीं है। रिश्तेदार तो नहीं करते, लेकिन मेरे अपने घर वाले, मेरे मैके वाले शिकायत करते हैं कि रहने नहीं आती हो। है ना, लाइक 2 साल हो गए मैं रहने नहीं गई, रहने नहीं दी। सिर्फ एक दफा गई थी बीच में जब मेरी बहन आई थी बस। हाँ, One फायदे more. तुमसे क्या शिकवा है भाई तुम्हारे रिश्तेदारों को? जब मिलने नहीं जाओ तो बोलेंगे मिलती नहीं, और जब मिलने जाओ तो कहते हैं मिलती नहीं। तो दोनों तरफ से जो है आई फील लाइक वो होता है कि भाई नहीं मिलने का नहीं। बट आई थिंक एंड ये बहुत सीरियस बात है कि जब रिश्तेदार स्पेशली बड़े छोटों से मिले ना, तो ज़रूरी है कि उनको वेलकम फील करवाएं, और ये ना याद आना कि अच्छा तुम तो आते नहीं, बड़ा याद आ गई, कैसे याद आ गई। आई थिंक दैट्स वेरी डिस्करेजिंग। जब आए तो इतने प्यार से मिले कि वो बार बार आपके और अक्सर ऐसा सुन होता रहे है तुम लोग। कि आप उनको सलाम करने जा ही रहे होते तो आके कहते हैं आपने सलाम नहीं करती। हाँ, ये सलाम नहीं किया। एक अंकल होते हैं, शिकवा जरूर एक होता अंकल है हर फैमिली में होती है कि होते हैं कि जिनको प्रॉब्लम होती है कि सलाम नहीं किया। वो हर दावत में उनको किसी एक बंदा मिलता है। उनको जब सलाम करो वो सुनते नहीं, फिर आके कहते हैं सलाम नहीं किया। हाँ भाई, आपसे क्या शिकवा है? अच्छा मुझे ऐसा, क्योंकि मैं वो यही होगा कि कम जरा मिलते हैं, क्योंकि हम सब लोग इतना वो काम में मसरूफ होते हैं। ऊपर से मैं कराची आई लिव हियर कब से रह रहा हूँ यहाँ पे इतने सालों से, तो लाहौर जाना कम होता है ज़रा। लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं फैमिली में अपनी जो कजन्स और अपने लोगों में आई एम द यंगेस्ट। अच्छा, यानी आखिरी जो कहते हैं ना, मतलब सब में से मेरे बाद जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, तो वो मुझे ट्रीट ऐसे ही करते हैं कि जैसे आज भी वो सबका सबसे छोटा और फजूल सा नहीं होता। तो आपसे डबल रोटी अंडे मंगवाते हैं? नहीं ऐसे वैसे कभी लाया नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आई एम ग्रोन अप नाउ, और हम एक इक्वल लेवल पे सब लोग मिलते हैं ना। मुझे कोई अच्छी तरह मिलेगा तो ही मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये तो अपना बच्चा ही है ना, वो अभी तक होती है। तो वो ये तो यार तुम आए नहीं, यार तुम मिले नहीं, तो मैंने कहा भाई आप भी नहीं आए तो मैं सेम प्रॉब्लम ना, तो ये वाला मैसेज हो। अदरवाइज तो फिर मुझे अच्छा भी लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक मान है, वो इतने प्यार से मुझे वो ट्रीट करते हैं उसी तरह बच्चों की तरह, तो मुझे उस पर पूरा भी उतरना चाहिए। ये है बस। सुनीता, क्या शिकवा करते सबसे तुम? मैं मेरी अम्मी और मेरे भाई को बहुत शिकवा है। वो कहते हैं कि तुम अब इंग्लैंड नहीं आती, क्योंकि वो हर साल आ जाते हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि भाई बहुत महंगाई हो गई है, तो मैं हर साल की एक नई कंट्री देखना चाहती हूँ, तो मैं बार बार इंग्लैंड तो नहीं आ सकती ना। मैं या तो वहाँ की टिकटें खरीद लें हम, या हम किसी और जगह की टिकट खरीद लें। तो बस यही उनको शिकवा है। और फैसल, आपसे क्या शिकवा होता है? दयाल में तो ऐसे कोई सीन नहीं है, क्योंकि हम सारे बड़े चिल हैं। मिले नहीं मिले तो वो कोई चक्कर नहीं है कि कोई शिकायत करे या कोई बात करे। मिलते हैं तो अल्लाह गुल्ला होता है, नहीं मिलते हैं तो सालों साल नहीं मिलते हैं, तो उधर बड़ा चिल है। ननियाल में थोड़ा वो वाला सीन है, अरे भाई तू मिलता ही नहीं है यार, तो अब वो उनको समझाना पड़ता है कि भाई हम जो काम करते हैं हम तो घर वालों से नहीं मिल पाते। भाई मैंने की इन लोगों की मेहमान नवाजी, भी मैंने इनको चापे खिलाए, अब मेज़बान की मेहमान नवाजी मेहमान करेंगे और मैं इनसे कबाब बनवा के खाऊंगी। तैयार हैं आप लोग अपनी रेसिपी शेयर करने के लिए? एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ और इन सब से कबाब बनवाऊंगी और आपको भी रेसिपी शेयर करेंगे हम आपके साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। आवाज ही बैठ गई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। मेरे मेहमान, मेरे प्यारे प्यारे मेहमान, फैसल कुरैशी, एहसन खान, सुनीता मार्शल, जुनेद, फायजा एंड फातिमा। आप लोगों ने ग्लव्स पहन लिए हैं? जी, आप बताएं ऑपरेशन किसका करना है? मेजबान के लिए आप लोग कबाब बनाने वाले। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई। निदा ये इतने ज्यादा हैं, हमने सोचा हम में से एक बनाएगा और आप खा लीजिए। आप तो खाती नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ARY पे आए हैं, अच्छा, सबको खिलाने हैं। खाऊंगी ना। ओके, माशाल्लाह, देखे कितनी बड़ी टीम है। ये तो है। और ये मुकाबला जो है टीम नहीं है अब। अच्छा, अपना इंडिविजुअल कबाब। मुझे बिल्कुल कबाब वैसे पसंद है, बिल्कुल गोल और अच्छी से डब्बे में शक्ल अच्छी होनी चाहिए खाने की। तो क्या जीतने का मयार क्या, क्वांटिटी है या अच्छा क्वालिटी? क्वांटिटी और खूबसूरती, ये है जीतने का मयार। आप मुझे बताएं ना, आप जब कबाब खाती हैं तो आप उसमें सबसे पहली चीज क्या देखती है? आप सब मुझे बताएं जरा। शक्ल सूरत। शक्ल सूरत, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन आप क्या देखते हैं? हाँ, शक्ल ऑब्वियसली, खाना प्रेजेंटेशन ना चाहिए, लेकिन वो चपली कबाब वो देखो वो पहले से शुरू हो गया। नहीं, ये मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि बनाते ऐसे
ऐसे ही बनाते जिस इंसान ने कभी इसको काम तोड़े। क्या देखते हैं भाई? खाने से पहले इंसान दोबारा अपनी बनाना। आंखें भरता है, हाँ फिर उसके बाद इसमें थोड़ा जायका ज्यादा सीखता है और फिर पेट भरता है। आप बताइए। आई थिंक वो किस तरह से फ्राई हुआ है, एक Fry फ्राई करने की भी टेक्निक होती है। क्योंकि वो वेल्डन है, मीडियम है यार। आप क्या कहिए? शक्ल देखते हैं। शक्ल। हाँ शक्ल। यानी इन सब ने यही जवाब दिया कि शक्ल सूरत के बाद जायका और फिर फ्राइंग उसकी मैं तो कितने भूख और टेम्परेचर पे। मजबूरी देखती हूँ, जब कुछ ना हो घर में डाइट का या कुछ, तो शामी कबाब और एक स्लाइस निकाला। आगे पास करो। तो आप लोगों के सबके बीच में मुकाबला है खूबसूरत, ज्यादा से ज्यादा कबाब और अच्छे बिल्कुल उसकी जो गुलाई और मोटाई जो भी है। मैं आप टाइमर लगा रही हूँ भाई चीटिंग हो रही है यहाँ पर। 2 मिनट का टाइमर है, आपका टाइम शुरू होता है, आप 2 मिनट का टाइम है। टिल्ले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, ओ गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आउनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, डेगा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, ओ गड्डी होवे नवी भावें बुड्ढी होए पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आउनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up when this track is very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे बोले तत्ती चढ़दी जवानी कर मेरी मन मानी, अग दोवें पासे लगी है तू किथे नस जानी। One look at you and I can say हो गया प्यार, बार बार एक बारी अख मार यार। चोरी चोरी कर दी है तू ग्लांस, ओ बेबी कम एंड टेक ए चांस, चोरी चोरी कर दी है तू ग्लांस, बेबी कम एंड टेक ए चांस, मैं ते मुंडा एफिशिएंट सोनी है, सोनी है। टिल्ले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, ओ गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आउनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, डेगा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, ओ गड्डी होवे नवी भावें बुड्ढी होए पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आउनी। This just in, तेरे बिन मेरे दिन नहीं उलंघते समझे, I'ma be the one to make you sing। सिर्फ क्वालिटी का मुकाबला नहीं था, क्वांटिटी का मुकाबला नहीं था, क्वालिटी का भी था। ये ऐसा सबसे लास्ट फैशन आया है, सबसे लास्ट है। बस करो ना stop। तो क्या करूं यार? सबसे लास्ट पे आप, हालांकि सबसे ज्यादा आपके कबाब है। कितने ज्यादा अच्छा जरा सुनीता की शक्ल दिखाओ ये कबाबों की। इतने मोटे कैसे हो गए? अरे ये वो वाले कबाब है जिसके अंदर एक खाएं काम पे जाए। वेरी गुड। और सुनीता ये देखो फूल भी एक रखा प्लीज प्रेजेंटेशन। नहीं सुनीता मुझे एक बात बताओ, ठीक है बन तो गए, फ्राई कैसे होंगे? ये तो अंदर से कच्चे रहे। मैं तो बनाती हूँ ऐसे, इसके अंदर कीमा भर के इतने साइज के बनाती हूँ और फिर उसको बीच में से कट कर देती हूँ, फिर दोबारा अंदर लगाती हूँ और फिर दोबारा फ्राई करती हूँ। अच्छा अच्छा जरा कैमरामैन प्लीज जरा दिखाएं जुनेद से कबाब, ये ऑस्ट्रेलिया में खुद ही बना बना के खाता था, कोई और नहीं था बेचारा। अच्छे बने, आप बुरे नहीं हैं, सही है। अच्छा अब आ जाए यहाँ इधर देखिए, फायदा की तो अंडे वाला बर्गर, ये कोई नहीं, मेरा सबसे अच्छा है। आपने करीब जाओ ना जरा फायदा की कबाब दिखाएं। ये फैसल के देखें थोड़े टेढ़े हो गए, सलीका चार की बहुत अच्छे भाई। फातिमा ने तो लगता है सीखा ही कुकिंग इसी से है। पतले बनने एक्चुअली बताऊं मैं सच्ची बात, एज कुकिंग क्योंकि मैंने बहुत सारे साल जो है वो कुकिंग शो किया है, तो अगर मैं कबाब वाली जो सही वाली चीज़ है ना शेप और वो पतला वो मुझे फातिमा की सही है, सही से मैं देखते रहती हूँ मुझे पता और जो मुझे प्रेजेंटेशन और वो बाकी सारी चीज़ें वो चलो मुझे भी कुछ मिल फायदा की ठीक है। तो लेकिन जीत गई है ना वो जो ये फ्राई होके बहुत अच्छे आएंगे, पतले अंदर तक पकते हैं। हाँ तो आप जीत गए, मुबारक हो। और क्रेडिट गोज टू निदा। निदा ने मुझसे इतने शौक में कुकिंग करवाई शुरू में, शादी के बाद। लड़की जब पहली दफा आई थी तो एक पुअर तरीन लड़की थी, फोर टीम में डाल के मुझे इतना कॉम्प्लेक्स दे दिया कि मैं किचन में घुसी। टिश्यू दे दो। और फिर पुअर से सुगर तक का मेरा सफर। तो ये स्पीच स्टोरी कि अगर ये इससे पूछेंगे तो मैं खाना पकाना किसने सिखाया, तो ये सास और माँ का नाम नहीं, निदा यासिर का नाम लेगी। ओह माय गॉड, जीती रहो बेटा। निदा यासिर ने मोटिवेशन दी। एक मिनट, हल्के से आंसू आंखों। निदा यासिर ने मुझे मोटिवेशन दी, आवाम से मुझे
4 वाली जो है वो बातें सुनवाई। फिर आज मैं जहाँ भी हूँ, आज मैं जहाँ भी हूँ, मैं निदा की वजह से हूँ और यूट्यूब के चैनल्स की वजह से हूँ जिन्होंने मुझे कुकिंग सिखाई। थैंक यू सो मच। और ये दुम्बा जो है मैं अब बनाऊंगी, दुम्बा कढ़ाई। हाय 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 हाय। अच्छा, वैसे अगर ये वाली आपसे बात पूछी जाए कि कुछ लोग होते हैं दुम्बा खाने के शौकीन, दुम्बा, बकरा, गाय, बच्चिया, मुर्गी, आप लोगों का शुमार किस में होता है? दुम्बे वाले? फुल टाइम गोश्तखोर। फुल टाइम गोश्त को, Any यानी kind of दुम्बे की चर्बी। जी जी बिल्कुल। अभी मुझे आज़ाद कश्मीर में दुम्बे की कढ़ाई बनती है बड़ी जबरदस्त, उसी की चर्बी में। होए होए, तो वो मैंने खाई, वो आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में थे। तो वो उसका मजा ही कुछ और था। क्या बात है। और हमारे यहाँ दुम्बे की गोश्त के वो नमकीन गोश्त बनता है, वो भी बड़े मजे का। वही। तो ये भी दुम्बे वाले, आप भी, आपको भी शौक? और आप बताएं। मैं बहुत गोश्त खोर, बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं तो क्या प्रायोरिटी क्या है? बकरा, जो बच्चिया? सामने आ जाए। नहीं मतलब भाई इन सब गोश्त मीट में भी जो है वैसे तो बीफ मेरा पर्सनली बीफ है। अच्छा, मुझसे बीफ, आई डोंट, बीफ नहीं था, मैं लैम, बच्चिया, मटन बेस्ट लगता है मुझे। दुम्बा खाने की बहुत कोशिश की है लेकिन बहुत नमकीन होता है। जी, सब मेरे जो मेहमान हैं बड़े, मैंने आज उनसे जो है ना मेहनत करवाई है। और ये वाली जो मेहनत है ना, ये वैसे सबका करने का दिल चाहता है। जब बकरा आता है तो उससे पहले इतना वीआईपी ट्रीटमेंट उसे दिया जाता है, सजाया जाता है। आप लोग थे वो वाले बच्चे के बकरे को थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट, नया मतलब लाइक चारा खिलाना है, खुद अपनी ले जाके उसको चक्कर दिलवाने इधर उधर थे? हाँ, मैं तो, हम लोग तो करते थे ऐसा, बहुत प्यार उसे करना। और फिर उसको सजाने का नहीं होता था, लेकिन उसको खिलाना पिलाना, सैर कराना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, ये वाली बैठे रहना उसके साथ। अच्छा, ये तो फातिमा तो बता चुकी है ना कि उसकी बहन तो सींग रंगती थी। ये वाली चीज तो हो चुकी है। वैसे रंग रखना चाहिए था, हमने क्यों नहीं रखा? आप क्या करते आई थे? थिंक ये बड़ा ज़रूरी है बच्चों के साथ एक उनकी उनसियत होना। तो वो पेरेंट्स यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को जरा टाइम दिया जाए, इसलिए थोड़ा। मैं तो आप पूछी हूँ, आप क्या मैं भी यही करता था। मैं भी बच्चा आपके था, बच्चों का थोड़ी मैं इतना पूछी। बड़ा थोड़ी पैदा हूँ। तो मैं तो वही तो सवाल किया मैंने वही तो सवाल किया कि आप क्या करते थे? सब यही जो बच्चे आजकल जो बच्चे करते हैं वही हम करते थे। यही बकरों को सजाना, या गाय है या जो भी है। तो वो अभी ऐसा हुआ है किसी के घर में कि वो गायें भागी हो? मैंने एक साल मैंने सोचा कि मुझे पालना है, मैं हमेशा के लिए रखूंगी। और फिर वो चोरी हो गया। ये भी चोरी का सदमा। हाँ, ये मेरा मैकडॉनल्ड्स का वॉलेट याद रहा, ये इतनी बड़ी चीज याद रही कि ये बकरा बेचारा चोरी। बकरा तुमने पूरा साल पाला? और एन मौके पे चोरी? नहीं, मैंने जबा नहीं करना था, बस मैंने रख लिया। ओए होए। तो भाई कुछ हुआ है आपके साथ बचपन में? कुछ देखा है आपने? अपना आप बीती आंखों देखा हाल के गाय भाग रही है और आप लोग आगे आगे, गाय पीछे पीछे? नहीं, ये जरूर हुआ है कि अपना जब जानवर ज़िबा हो रहा था फिर इतना रोना आता था छोटे होते कि ये क्यों हो रहा है। वो लगता है कि बहुत मतलब जुल्म हो गया। हाँ, वो ऐसे बच्चे एज अ चाइल्ड वो बड़ी, लेकिन फिर वो एक सीखने का मौका भी है कि आपको अपनी सबसे जो बहुत अटैच जिससे आप है, बहुत प्यारी चीज़ कभी कभी आपको कुर्बान करनी पड़ती है अल्लाह की राह में। तो ये फिर एक ट्रेनिंग भी है, एक ट्रेनिंग भी। कभी कसाई से झगड़ा हुआ है? कभी कसाई से लड़ाई हुई है? कसाई से झगड़ा कौन करेगा? वो तो वीआईपी है, उसमें हुमायूं सईद वो चल रहा होता है। छोटी ईद पे दर्जी और बड़ी ईद पे कसाई। हाँ। ये झगड़े की क्या बोटियां बनाई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, आप कुछ बोल ही नहीं सकते। अच्छा, तो हाँ भाई, उनको भाई ये जरा देख लेना, ऐसा साइज कर दो। हाँ भाई, ये ऐसे होता भाई, लेट आया, डॉज दे दी आपको, ऐसा भी तो होता है। आपको टाइम दिया नहीं आया, कभी झगड़ा नहीं हुआ? बड़ी इज्जत होती है और वीकेंड के जो जोक्स होते हैं उस पे हंसना भी पड़ता है। हंसी आए ना। भाई हमारे घर में तो हसन का जो असिस्टेंट है वो और हमारे 2 ड्राइवर्स हैं वो करते हैं। तुम लोगों ने तो बाहर का रखा ही नहीं ना काम। और बहुत अच्छा वो प्रॉपर बोटियां प्रॉपर वो सही है। वैसे जब मैं घर पे करता था तो मैंने 3-4 साल मैंने भी खुद ही किए। हाँ, मैं अब्दुल्ला, हम 3-4 लोग मिलके। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सबकी कोई ना कोई स्पेशलिटी सजाने में। कोई टेबल बड़ी अच्छी सजाता है ना, कोई घर अच्छा सजाता है, कोई गार्डन अच्छा सजा लेता है, कोई मतलब हर किसी की कोई ना कोई क्वालिटी है। आप कोई काम नहीं करते लेकिन गाड़ी भी तो अच्छी सजा सकता है। नहीं, माय वाइफ इज एन इंटीरियर डिजाइनर। तो मैं उसके साथ बहुत हेल्प कराता हूँ उसमें। अभी हमने रिसेंटली यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं कराची में, तो शी वाज डूइंग एन अपार्टमेंट इन अमार, सो देन आई यूज्ड टू विजिट दैट एंड आई हेल्प्ड हर अ लॉट। और उसमें हम लोग दोनों मिलके बहुत काम करते हैं। मैं आई लव डूइंग दैट उसके साथ।
हाँ मतलब वो है तो उसके साथ बहुत ज्यादा हेल्प होती है, चॉइस में, कलर्स में, सिलेक्शन में, वो कराती है मुझसे। क्या पता ये जीत जाए, कुछ पता नहीं है। ये वाला ये वाला नहीं आपको बताएं, आप क्या है सजाने में माहिर? एक तो खुद को, Oh my दूसरा God. घर को, असल बात। दूसरा घर, आई लाइक ब्यूटी। हाँ। तो मुझे दूसरे लोगों को भी दिल चाहता है कोई ऐसी आ जाए तो मुझे उसको तैयार कर दूँ। हाँ। घर को किसी का खराब मेकअप किया है कभी? नहीं नहीं नहीं, मैं जबरदस्त करती हूँ लोगों को। अच्छा। कभी किया नहीं, बट पोटेंशियल नजर आती है मुझे। आप आए मेरे पास। हाँ सविता, आप क्या अच्छा सजाती हैं? मैं टेबल सेटिंग। टेबल सेटिंग। फैसल, आप बताएं अपने बारे में। घर का शौक है, घर सजाने का। और फातिमा, आपका क्या जवाब? घर का ही है। वैसे मुझे बेटियां सजाने का भी बड़ा शौक था। बेटे हो गए, अब उनकी पोनी बनाने की कोशिश करती हूँ, भाग जाते हैं वो। उन पे जबरदस्ती में हमें शौक, क्योंकि मैं हम दोनों बैठ के अभी ये डिस्कशन कर रहे थे, जो बेटियां होती है ना, ब्लेसिंग्स होती हैं। बेटे टिकते ही नहीं है भाई, उसमें भी भुगता है। आई हैव तो मैं बॉयज सेक्शन में शॉपिंग करने तो मतलब अगर जाती भी हूँ तो मैं गर्ल्स सेक्शन में घुस जाती हूँ। उनके फ्रॉक्स और वो सब मुझे इतना प्यारा बस तुम लगता है। देखती रहो या इसी फिर दिन अपनी पोती को ऐसे अगली ईद पे सजाऊं। खुशखबरी सुना देना, कोई मसला बस नहीं है। टेंशन बकरा नहीं। यहाँ सेवा करे, मुझे ना करे। हाँ भाई जुनेद। मुझे घर सजाने का है और दूसरा बेटी सजाने का है। हाँ भाई, जुनेद की तो मजे की वीडियोस बेटी के साथ जो होती है ना वायरल, वो मजे की होती है भी बहुत क्यूट। सो अभी आप सब सजाने में एक्सपर्ट हैं, जी बिस्मिल्लाह। तो आपने जो है वो एक दूसरे को सजा, खुद को सजाना है। अजीब से लगेंगे हम ये पहन के। आप लोगों ने अब तो अजीब लगे, कुछ भी भाई लगे। बहुत पतले से बकरे हैं। शुक्र करे कि मेरे असल बकरे नहीं मंगाए। शुक्र करे, वरना यहाँ महंगियाँ ही महंगियाँ होती हैं। कुछ नहीं होता। भाई मुझे बताएं ना, अब ये इतने पतले से बकरे हैं, उसके ऊपर ये कैसे आएगा? ये आपने सर पे अपने बांधा है। यही आपकी क्रिएटिविटी है। ये कोविड से बचने का मास्क है। ओ भाई, अपने आप को नहीं सजाना, बकरे सजाने। आपका गाना चलता है अब, और जब तक ये गाना चलता रहेगा तब तक आपको सजाने का मौका मिलता रहेगा। रेडी गेरी, रेडी गेट सेट गो। नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए, वो मर जानिए क्यों नखरे बखानिए, आशिकां दा दिल का तो इना तड़पानिए, नी मर जानिए क्यों नखरे बखानिए, आशिकां दा दिल का तो इना तड़पानिए, हौली हौली अखां नाल करदी शैतानिए, नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए, रंग काले साडे पर दिलों चिट्टियां नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी, रंग काले साडे पर दिलों चिट्टियां नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी तू नार पटोले। अब अपना जो बकरा है डिस्प्ले करने के लिए आपको वॉक करनी होगी। वहाँ तक तू नार पटोले वर्गी है, गन्ना दे डोले वर्गी है, ओ पर तेरे आगे किसे ने जो बोलना, पैर खोलना मैं सिद्धा मेरे डोलना। जान के बुला तो तू जान कड्डी जानी है, दस मैनू सोहणीए की मेरे कोलों चाहनी है, लोकां नू ना वेख के तू टीवी पाया कर, दस लोकां नू के बल्ली है तू जट दी दीवानी है, सूरत भोली पाली है, मुखड़ ते रहती लाली है, वाह की कहने सरकारां दे अग तू भी अथरी जवानी है, मुंडा जट्टां दा ना बल्ली है। तो बताएं मेरी टीम जो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, वो मुझे बताएं कि किस सबसे अच्छा किसने सबसे अच्छा बकरा किसने डेकोरेट किया है। आप लोगों की तालियां बताएंगे, ठीक है। एहसन का बकरा, फायजा की बकरी, फैसल का बकरा, फैसल का बकरा, जुनेद की बकरा, सॉरी वो सुनीता का बकरी, और फातिमा की बकरी। बकरी एक इधर ही। यार मेरी बकरी का फैसल जीत गए। तो भाई जो तालियां एक्चुअली बजी है वो बजी है फैसल और एहसन के बकरों पर। यानी पहले इनको आगे जाना पड़ेगा, इनको, इन हम दोनों बकरों। हाँ यस। वैसे तो आपको बच्चियां पसंद है, मुझे नहीं, वो इनको पसंद वो है। इनको पसंद। ये एक आपका। हमें बोल दे रहे हैं। प्लीज ईद मैसेज। मैं शुरू करूँ? तकब्बुर नहीं करना चाहिए। इस शो में मैंने रियलाइज मैंने बड़ा तकब्बुर किया, बहुत मैं कंपेटिटिव क्या लेके गई मैं। कंपेटिटिव हो गई। एक गेम मिला, वो भी 3 लोगों में डिवाइड हुआ।
तकब्बुर ना करना इस चीज पे, बस बी हम्बल। अगर आपकी गाय क्योंकि ना सबसे महंगी है, तकब्बुर ना करना। हम्बल, सर झुका के जिंदगी गुजारना सीखो। हाँ भाई हसन, अच्छा बस यही कहूँगा कि एक तो सबको ईद मुबारक, जितने लोग देख रहे हैं और हमें देखने का पसंद करने का शुक्रिया। बस आई थिंक कि इतना जो है ना वो सीरियस ना लिया करें चीज़ों को। मैं ये कहने लगा था कि हर चीज़ को हम लोग इतना पॉलिटिकली करेक्ट एंड वांट टू बी द बेस्ट एंड ट्राई सो हार्ड, वो जो कोशिश होती है ना निकम्मी किस्म की, वो नजर आ जाती है लोगों की। तो जो आप जेन्युइनली जो आप होते हैं, अगर आप वो बने रहे तो उसमें बड़ी इज्जत होती है इंसान की। जी ईद मैसेज। ईद मैसेज क्या दें भाई, जिसने समझना है उसने समझना है, जिसने नहीं समझना है उसने नहीं समझना। बाकी इंसान के बच्चे बन के रहें। और ये कुर्बानी की ईद है या छोटी ईद है, ये जो भी इस तरह के हमारे मौके होते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखा ही रहे होते हैं। कुर्बानी पे अगर एक बहुत बड़ा मैसेज है तो उसको बैठ के पढ़ भी लें कि भाई वो क्या मैसेज आपको सिखाना चाह रहा है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। इसीलिए मैंने कहा कि इंसान बन के रहें। ऐसे मैंने बात की है कि काम डाउन हो जाए यार, हर चीज़ को पॉलिटिकली आप सही करने पे लगे हुए हैं, हर इंसान के लफ्ज़ पकड़ रहे हैं। तो खुदा के वास्ते अल्लाह तौबा करें और कोई यार सही काम करें। थैंक यू। थैंक यू जी। जुनैद, मेरा मैसेज ये है कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि अपनी अना को कुर्बान करें, नफरतों को कुर्बान करें, एक दूसरे के साथ मिल के रहें। और तेरा अवार्ड मैं लेके जाऊंगा। जो नाराजगियाँ हैं, जो भी आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफात हैं और लड़ाई वो ख़त्म करें। हाँ भाई, मेरा जो मैसेज है वो बच्चों के लिए है। अगर बच्चे शो देख रहे हैं और अगर नहीं देख रहे हैं तो बड़े जो हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं कि ये जानवर हैं, ठीक है समझ में आते हैं, लेकिन मैंने अक्सर बच्चों को देखा है वो ऐसे ऐसे सीन पकड़ के और खींच रहे होते हैं बकरों को। तो ये थोड़ा ये सा ना करें, ये ना करें। फातिमा की बारी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप कुर्बानी करें तो इंसानों की तरह उसको साफ भी करें। पिछले साल बारिशों में कभी सर तैर रहा है, सही बात कभी है, ओटड़ी। बिल्कुल सही है। मतलब मैंने वो वीडियोस भी बना के अपने इंस्टा स्टोरी पे डाली और मैंने सोचा कौन लोग हैं ये कि ये अपना जो कुर्बानी करके सब पार्ट्स इधर उधर फेंक देते हैं और ख्याल नहीं करते अपने पड़ोसियों का, अपने शहर का। और एक जानवर के सामने मुझे ऐसा लगता है दूसरे जानवर को ज़िबा नहीं करना चाहिए। फिर ये तो है भी, वो नहीं करना चाहिए। अक्सर करते हैं तो वो जानवर मतलब बाकायदा पता चलता है कि वो ये है भी यही। तो भाई ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच। आप सबका अपना टाइम निकालने का कीमती टाइम होता है। ईद पे ज़ाहिर है अपने प्यारों के साथ टाइम गुजारा जाता है, लेकिन मुझे पता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा प्यारे आपके फैंस हैं जिन्होंने आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक।